30 साल बाद एक ऐसे योद्धा की वापसी हुई है जिसने दूसरी दुनिया में दानव राजा को हराया था, लेकिन जिस धरती को वो जानता था वो अब बदल चुकी है, राक्षसों से घिरी हुई है। लड़ाई से थका हुआ कांग चुल्हो अब हथियार नहीं उठाना चाहता। क्या वो अपना खोया हुआ सपना पूरा कर पाएगा और एक शांत जीवन जी पाएगा? देखिए उसके रेस्टोरेंट में आने वाले मेहमानों की अनोखी कहानियां और जानिए कांग चुल्हो की नई शुरुआत। कहानी की शुरुआत में हमें एक कार को दिखाया जाता है जिसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, जिसके अंदर हमें रेडियो में बताया जाता है कि इमरजेंसी अलर्ट, ग्रेड 4 के मॉन्स्टर बेल्टो सेडोमोन चौराहे पर दिखाई दिए हैं। हाल ही में भेजी गई टीम में गेट 2 के अविकनेल, पियर मास्टर गेम से हेल्यू और टीम जिन कांगू शामिल है। इतना कहने के साथ सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसके सामने एक स्पीयर को पकड़ता हुआ एक बंदा भागते हुआ उनके पास आ रहा था। वो बंदा मॉन्स्टर के सामने आकर रुक जाता है और देखता है कि वो मॉन्स्टर बहुत बड़े थे। इतने में वो मॉन्स्टर अपने गले में हवा भरते हुए साउंड का अटैक करते हैं। मॉन्स्टर को अटैक को रोकते हुए वो कहता है कि ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर की आवाज से मानो कि मेरे कान के पर्दे फट ही जाएंगे। इतना कहता हुआ वो अपनी जगह से छलांग लगाता हुआ आसमान की तरफ उड़ जाता है और स्पीयर में अपनी एनर्जी लाता हुआ अपना अटैक रेडी करता है। ये देखकर तो मॉन्स्टर भी घबरा जाते हैं। इतने में उसका ध्यान साइड पे आ रही रोशनी की तरफ जाता है। तभी अचानक एक लाइट का हमला आता है और सारे मॉन्स्टरों का गला काट देता है। अपने सामने इतने सारे मॉन्स्टरों को इतनी आसानी से मरता हुआ देख ये बंदा चौंक जाता है और कहता है कि अरे ये क्या हुआ, एक ही अटैक में सारे मॉन्स्टर मर गए। इतना कहता हुआ वो मॉन्स्टर की तरफ भागता है। इतने में पीछे से एक लड़की आती हुई उन्हें कहती है कि जैसा कि लीडर से उम्मीद थी, उन्होंने एक ही झटके में इतने सारे बेल्टो मॉन्स्टर को मार दिया। लीडर उसकी बात का जवाब देता हुआ उसे कहता है कि मैं ये नहीं हूँ कि जिन्होंने ये सारे मॉन्स्टर को मारा था। मैं ब्लेड क्वीन की तरह एरिया अटैक में एक्सपर्ट डीलर भी नहीं हूँ। इतना कहता हुआ वो मॉन्स्टर की तरफ देखता हुआ वापस उसकी तरफ देखता हुआ उसे पूछता है कि क्या हमारे अलावा कोई दूसरे अवेकनर यहाँ भेजे गए हैं? लीडर की ये बात सुनकर वो कहती है कि नहीं, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना। उस लड़की की ये बात सुनकर वो अपने मन में सोचता हुआ कहता है कि ये अजीब बात है। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि इस देश में इस तरीके की एबिलिटी वाला कोई ऐसा नहीं है। इतने में वो लड़की लीडर को बताती है कि उन्होंने उसका शिकार किया, लेकिन मैजिक स्टोन अभी भी यहाँ है। ये मैजिक स्टोन मॉन्स्टर में से निकलने वाला सबसे कीमती हिस्सा है। अरे ये कैसी सिचुएशन है? लीडर उस बंदे के बारे में सोचता हुआ अपने मन में कहता है कि बल्टो जैसे मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार देना, ये दिखते हुए ये पक्का ही एक अवेकनर का काम होगा। कम से कम ए रैंक नहीं, एस रैंक से भी ज्यादा पावर दिखाना और फिर अचानक गायब हो जाना। आखिर उनका मकसद क्या हो सकता है? लीडर इतना सोचता हुआ उस लड़की को कहता है कि सबसे पहले मैजिक स्टोन को इकट्ठा करो और कॉप्स डिस्पोजल टीम को बुलाने के लिए HQ से कांटेक्ट करो। लीडर की ये बात सुनकर वो लड़की यस लीडर इतना कह के अपने काम करने के लिए चली जाती है। इतने में लीडर का ध्यान पीछे की तरफ जाता है। वहाँ उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखता है जिसका नाम बाबजीप रेस्टोरेंट है। लीडर ऊपर की तरफ देखता हुआ कहता है कि अगर वो पर्वत बास्टर जिसने सिर्फ बेल्टो बेस्ट मीट लिया था थोड़ी सी भी गड़बड़ी करता तो उनकी भी लाशें इस तरह गिर सकती थी। मालिक सच में बहुत लकी है। इतना कहता हुआ लीडर अंगड़ाई लेता हुआ कहता है कि चलो चले, मैं अंदर जाके कुछ पीना चाहता हूँ। इसी के साथ सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें कार पे बैठी दो चिड़ियाओं को दिखाया जाता है। वहाँ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो उबास लेता हुआ बाबजीप रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। अंदर जाकर गैस को चालू करता है और पैन को गैस पर रखता है। फिर फ्रिज का दरवाजा खोलकर देखता है कि फ्रिज में क्या क्या है। फिर वो लहसुन और मीट को बाहर आकर रखता है और सोचता है कि आज मैं मीट का क्या बनाऊं। इतना सोचता हुआ वो मीट की तरफ देखता है और कहता है कि जैसे कि उम्मीद थी, क्या मैंने बहुत ज्यादा बेल्टो मांस फाड़ दिया? मैं आपको बताना भूल गया कि ये हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है। MC सोचता है कि बेल्टो मॉन्स्टर की लाश पहले ही बरामद कर दी होगी, है ना? क्या मुझे जर्की बनाने की कोशिश करनी चाहिए? MC इतना सोच ही रहा था। इतने में बाहर से एक बंदा दरवाजा खटखटाता हुआ कहता है कि क्या मिस्टर कांग चियोल अंदर है? हमें MC का नाम पता चलता है, कांग चिहोल। उस बंदे की ये बात सुनकर कांग चिहोल बाहर आता है। वो बंदा अपने बारे में बताता हुआ कहता है कि मैं अवेकनर एसोसिएशन से हूँ
क्या आप मिस्टर कांग जुहोल है ना? उस बंदे की ये बात सुनकर एमसी उसे कहता है कि हाँ, मेरा नाम ही कांग जुल्हो है। वो बंदा कहता है कि और कुछ नहीं, लेकिन इससे पहले यहाँ बेल्टो के एक झुंड ने यहाँ हमला किया था, तो भाग्य से उन्हें बहुत जल्दी मार दिया गया था। आप बहुत चौंक गए होंगे, है ना? एसोसिएशन का बंदा आगे कहते हैं कि हम ये जांच करने आए हैं कि क्या आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? उसकी ये बात सुनकर एमसी उसे कहता है कि हाँ, खैर ये रोजमर्रा की जिंदगी नहीं है। एमसी की ये बात सुनकर वो एसोसिएशन का बंदा थोड़ा परेशान होता हुआ उसे कहता है कि वे कहते हैं कि आजकल की दुनिया काफी हद तक स्टेबल हो गई है, लेकिन इस तरीके की चीजें कभी कभी अभी यहाँ होती रहती है। सौभाग्य से यहाँ आसपास बहुत कम लोग रहते हैं, इसीलिए नुकसान बहुत कम है। वो इतना कह ही रहा था, इतने में उसे एक स्मेल आती है और एमसी को कहता है कि ये स्मेल तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाने की आ रही है। एमसी उसे कहता है कि ये एक रेस्टोरेंट है। एमसी की ये बात सुनकर वो एसोसिएशन का बंदा उसे कहता है कि क्या रेस्टोरेंट खुला है? तो क्या मैं नाश्ते में कुछ खा सकता हूँ? मैं सुबह से काम के चक्कर में यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, उसकी वजह से मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। एमसी उसकी बात सुनकर उसे कहता है कि हाँ ठीक है, चलो अंदर आ जाओ। एसोसिएशन का बंदा सामने देखकर चौंक जाता है और कहता है कि रेस्टोरेंट को देखता हुआ कहता है कि क्या ये रेस्टोरेंट का अंदर का भाग है? ये ऐसा दिखता है कि जैसे कि गेट के पहले के रेस्टोरेंट हो। अपनी आसपास देखता हुआ आगे कहता है कि मुझे मेनू नहीं दिखाई दे रहा है, क्या मुझे मेनू मिल सकता है? एमसी उसे कहता है कि मेरे पास कोई मेनू नहीं है, मैं उस दिन जो चीज खरीदता हूँ उसी से खाना बनाता हूँ। एसोसिएशन का बंदा चेयर पे बैठा हुआ एमसी को पूछता है कि तो फिर क्या आज का कोई मेनू है? एमसी उसे कहता है कि हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। इतना कहता हुआ एमसी मुस्कुराता हुआ पीछे मुड़ता हुआ कहता है कि आज का मेनू है बेल्टो स्टेक। एमसी की ये बात सुनकर वो एसोसिएशन का बंदा चौंक जाता है और एमसी को कहता है कि क्या बेल्टो? ऐसा लगता है कि यह पहले वाले लोग हैं, उनमें से लगभग 10 थे। सौभाग्य से स्पीयर मास्टर ने उन लोगों का ध्यान रखा और ऐसा लगता है कि वो सीधा बाजार चले गए। एमसी फिर कहता है कि हाँ, इसीलिए आपका धन्यवाद। मुझे बहुत सारे ताजा बेल्टो मॉन्स्टर के मीट मिले हैं, हालांकि वो क्रूअल है लेकिन उसका स्वाद बहुत अच्छा है। एसोसिएशन का बंदा एमसी की ये बात सुनकर उसे कहता है कि क्या आपने अभी बेल्टो मांस कहा? एमसी उसकी ये बात सुनकर उसे कहता है कि प्लीज पहले आप इसे मांस का कबाब ट्राई करो। एमसी की ये बात सुनकर वो बंदा कहता है कि मैं सच में इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन अचानक मांस का कबाब, मैंने सोचा था कि ये एक ट्रेडिशन कोरियन रेस्टोरेंट है, क्या मेरे पास उस बेल्टो मॉन्स्टर का कबाब खाने के लिए पूरे पैसे होंगे? इतना कहके वो अपनी जेब में पैसे चेक करता है। एमसी पहले बेल्टो मॉन्स्टर का मांस काटता है, फिर उसमें मिर्च मसाले डालता हुआ सोचता है कि आज से 30 साल पहले जब मैं जागा था तो उड़ते हुए ड्रैगन और जोन में घूमते मॉन्स्टर एक अलग ही डायमेंशन में समन हो गए। जिंदा रहने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, फिर मैं ड्रैगन से भी ज्यादा ताकत हासिल करने के बाद मैं आखिरकार डेमोन किंग को हराने में कामयाब हो गया। बाई चांस मैं पृथ्वी पर लौटने में कामयाब हो गया, लेकिन ये अब वो सियोल नहीं रहा जिसे मैं जानता था। इस दुनिया में समन किए जाने के 30 सालों के दौरान ये वो मॉन्स्टर थे जिन्होंने मैं डेमोन किंग के साथ लड़ाई के समय बार बार दिखता था। मैं उनकी विशेषताओं, कमजोरी और उन्हें पूरी तरीके से हराने के तरीके को मैं जानता हूँ, लेकिन वापस आने के बाद लोगों को देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मुझे उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पृथ्वी के लोग अपने अपने तरीके से और नियमों से पृथ्वी की रक्षा कर रहे थे, ये उस तरीके का योग बन गया था। इतने कहने के बाद ये खाना बनकर रेडी हो जाता है, बेल्टो स्टेक। एमसी उसे कहता है कि प्लीज इसे ट्राई करके बताओ कि ये कैसा है। अपने सामने इतना टेस्टी खाने को देख उसके मुंह में पानी आ गया और कहता है कि वाह, ये तो मैं तो बस अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन ये सच में बहुत अमेजिंग है। चलो मुझे पहले एक फर्स्ट बाइट को खाकर देखने दो। इतना कह के वो अपनी फर्स्ट बाइट को खाता है, चौंकते हुए, खुश होते हुए उस खाने की तारीफ करता हुआ कहता है कि ये इतना रसीला कैसे है। ये सोचना कि बेल्टो मॉन्स्टर जिन्होंने मुझे सुबह बहुत परेशान किया वे इतना अच्छा टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये मेरी घबराई हुई नसों को सुकून दे रहा है। ये सोचने का समय नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी खाना चाहिए। इतना कह के वो गप 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 करके खाने लगा। एसोसिएशन का बंदा खाता हुआ कहता है कि ये कितना महंगा हो सकता है, चलो आज कुछ पैसे खर्च करते हैं। इतना कह के मुस्कुराता हुआ एमसी को कहता है कि क्या मुझे दूसरी प्लेट मिल सकती है क्या? एमसी उसकी बात सुनकर कहता है कि हाँ,
क्यों नहीं। एसोसिएशन का बंदा खाना खाने के बाद एमसी को कहता है कि ये खाना सच में बहुत अच्छा था। एमसी को कहता है कि इसका बिल क्यों ना हुआ। एमसी उसे कहता है कि तुम मेरे दिन के पहले ग्राहक हो, इसलिए तुम्हें पैसा देने की कुछ जरूरत नहीं है। एमसी की बात सुनकर एसोसिएशन का बंदा चौंक जाता है और एमसी को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच में बहुत डिलीशियस था। एसोसिएशन का बंदा मुस्कुराता हुआ एमसी को कहता है कि इसके लिए आपका धन्यवाद, आज की मेरी सारी थकान दूर हो गई। मुझे लगता है कि अब से अक्सर मैं यहाँ आता रहूंगा, इसलिए मुझे पैसे चुकाने चाहिए। एमसी उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देखता है। आगे एमसी उससे कहता है कि तुम पैसा देना चाहते हो तो मुझे $10 दे दो। एमसी की ये बात सुनकर एसोसिएशन का बंदा टेबल पे पैसा रखता है और यहाँ से जाता हुआ एमसी को कहता है कि हो, और एक बात, आजकल ये एक ऐसा दौर है जहाँ मेरे जैसे और आपके जैसे नॉर्मल लोगों को जीने में बहुत तकलीफ होती है। अगर आपके रेस्टोरेंट के आसपास मॉन्स्टर आते हैं तो आप ये पक्का करें कि आप यहाँ से चले जाए। इतना कहने के साथ वो अपना बिजनेस कार्ड एमसी को देता है और कहता है कि अब से कुछ साल पहले ये इलाका पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, लेकिन अब हालात थोड़े अच्छे हुए हैं। यहाँ कैफे और बार अब खुलने लगे हैं और बाजार जैसी हलचल वापस से आने लगी है। मगर भाई, अभी भी यह जगह पूरी तरीके से सेफ नहीं है, खतरा अब भी बना हुआ है। आगे कहता है कि अगर कुछ भी हो तो मुझे तुरंत कांटेक्ट करना, और खाना के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एमसी कार की तरफ देखता हुआ सोचता है कि इस जमाने में बिना कोई एबिलिटी के जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। एमसी अंदर जाता हुआ कहता है कि ये कोई बुरा पर्सन नहीं है, तुम लंबा जियोगे मिस्टर सिविल सर्वेंट। इतना कह के अंदर की तरफ जाता है और खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाता हुआ कहता है कि जैसे कि उम्मीद थी, ये खाना सच में बहुत अच्छा है। हमें बाहर रात के समय में एक उल्लू को दिखाया जाता है। सीन चेंज होता है और हमें एमसी को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मुझे आज बिजनेस का पीसफुल दिन मिला, यानी शांतिपूर्ण दिन मिला। मुझे बस एक ड्रिंक पी लेनी चाहिए और फिर अंदर जाना चाहिए। एमसी अंडों की तरफ देखता हुआ कहते हैं कि क्या मुझे दिन में खरीदे गए अंडों से कुछ साइड डिश बनानी चाहिए, मुझे इसे कैसे पकाना चाहिए। एमसी इतना सोच ही रहा था, इतने में कोई पीछे से दरवाजा जोर से खोलता है। ए रेड हेयर वाला बंदा एमसी को कहता है कि तुम यहाँ हो। एमसी कंफ्यूज होता हुआ उसकी तरफ देखता है और रेड हेयर वाला बंदा आगे कहता है कि मैं अपना सामान ढूंढने आया हूँ। इतना कहने के साथ सीन चेंज होता है और हमें मार्केट एरिया को दिखाया जाता है। मॉन्स्टर के आने के बाद से पशुधन और ताजी सब्जियां उनका भोजन बन गए, इसीलिए बेसिक मसाला ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। लोगों के खाने के रूप में मॉन्स्टर का यूज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसका स्वाद उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर है, या क्या इसीलिए क्योंकि ये बहुत सस्ता है। अब कृत्रिम खेती और जरूरी मात्रा में मांस सब्जी मिल जाती है, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी एक फेमस सामग्री है खाने की। इसके कारण मॉन्स्टर बाजार का आकार बढ़ सकता है। इतने में एक अंडा बेचने वाला जोर जोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि यह मॉन्स्टर एक अभी बहुत भारी मात्रा में यहाँ आए हैं, इसलिए आप सभी को एक बार यहाँ नजर करनी चाहिए कि ये कैसे है। एमसी यहाँ जाता हुआ कहता है कि ऐसा लगता है कि ये बेल्टो अंडा अभी अभी यहाँ आए हैं। दुकान वाला कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि अंडों का इसकी जांच प्रकार अविग्नर एसोसिएशन ने किया है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि मॉन्स्टर के एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, इसीलिए मैं इसमें अंतर नहीं बता सकता। दुकानदार की ये बात सुनकर एमसी अपने डिटेक्टिव आइज का यूज करता हुआ अंडे की तरफ देखता है। नॉर्थर्न माउंटेन के मास्टर सिल्वर ड्रैगन कोनस का आर्टिफैक्ट, जिसकी एबिलिटी जो टारगेट की ट्रू नेचर को देखने की ताकत रखती है। फिर हमें सिस्टम विंडो पे लिख के बताया जाता है कि आइटम नेम रैप्टर एग ग्रेड 4, डिस्क्रिप्शन एक रैप्टर का अंडा। फिर हमें दूसरे अंडे के बारे में बताया जाता है, बेल्टोस का अंडा ग्रेड 4। ये देखकर एमसी कहता है कि जब मैंने डेमोन किंग को हराया था तब मैंने इसे चुरा लिया था और अब तक यह उन आर्टिफैक्ट्स में से एक है कि मैं जिसका सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि मैं टारगेट की पावर और उसका ट्रू नेचर को जान सकता हूँ और ये भी जान सकता हूँ कि कोई सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है या सच। मैं जितना संभव हो सके इतना लोगों पे इसका यूज करने की कोशिश करता हूँ। एमसी अंडे बेचने वाले को कहता है कि मैं ये सारे अंडे को खरीदूंगा। अंडे बेचने वाला एमसी को कहता है कि आप बहुत कुछ खरीद रहे हैं। एमसी अपने मन में कहता है कि अगर मुझे सच पता चल जाए तो ये मुझे काफी पछतावा होगा। इतने में एमसी की नजर एक अंडे की तरफ जाती है कि जिसके बारे में कुछ जानकारी नहीं आई थी। एमसी उस अंडे की तरफ उंगली करता हुआ उस अंडे बेचने वाले को कहता है कि सर मुझे उस अंडे को भी दे दे। दुकान वाला कहता है कि
ठीक है, सीन चेंज होता है और हमें एमसी को ऑमलेट बनाते हुए दिखाया जाता है। एमसी ऑमलेट बनाता हुआ कहता है कि जब मैं एक युद्ध के मैदान के बीच में था तो खाना खाना एक समय की बर्बादी थी। मैं सोचता था कि टेस्टी खाना केवल एक लग्जरी है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है केवल टेस्टी चीजें ही बिचती है। इतना कहने के साथ एमसी का खाना बनके रेडी हो जाता है। कहा जाता है कि खाना और उसकी स्मेल उस जगह को याद करने के लिए बहुत अच्छी है जहां मैं युद्ध के मैदानों में अपने साथी के साथ बैठकर खाना खाता था। एमसी खाना खाता हुआ खुद के बनाए खाने की तारीफ करता हुआ कहता है कि होलहोर दूध के साथ मिला हुआ मोटा बेल्टो अंडा बहुत स्वादिष्ट लगता है। मुझे इसकी मुलायम बनावट बहुत पसंद है। सच में ये खाना बहुत टेस्टी है। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ तो मुझे उन दिनों की बहुत याद आ जाती है। एमसी बाहर देखता हुआ कहता है कि वे चेहरे जो मुझे याद आते हैं, अब मुझे वे चेहरे याद आने लगे हैं जिन्हें मैं अब नहीं देख सकता। क्या मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ? इतना कहने के साथ एमसी पीछे मुड़ता हुआ उस अंडे की तरफ देखता हुआ कहता है कि वैसे भी उस अंडे को डिटेक्टिव आइस की मदद से भी पहचाना नहीं जा सकता है ना। जहाँ तक मुझे याद है कि एक ड्रैगन का आर्टिफैक्ट नेचुरली फॉर्म होता है। जब एक ड्रैगन को अपनी पावर मिल जाती है तब वो जन्म लेता है। यही कारण है कि वो दूसरे बीइंग पर अपनी पावरफुल फोर्स का यूज करता है, लेकिन अपने जैसे ड्रैगन पर यूज नहीं कर सकता। इतना कह के एमसी उस ब्लू एग पे हाथ रखता हुआ आगे कहता है कि तो क्या शायद ये एक ड्रैगन का एग हो सकता है? मुझे नहीं पता था कि मुझे एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे बाहर से एक ड्रैगन का एग मिलेगा। इसका स्वाद कैसा होगा? मुझे इसका क्या करना चाहिए? एमसी इतना सोच ही रहा था। इतने में पीछे से एक बंदा जोर से दरवाजा खोलता है। अंदर आता हुआ अपने आसपास देखता हुआ कहता है कि क्या ये एक रेस्टोरेंट है? तभी एमसी पीछे मुड़ता हुआ उसकी तरफ देखता है। एमसी को कहता है कि मैं अपने एक चीज को ढूंढने आया हूँ। और एक हियर वाला बंदा एमसी की हाथों की तरफ उंगली करता हुआ कहता है कि तो ये वहाँ है। चेओल हो डिटेक्टिव आंखों का इस्तेमाल करते हुए यार उस कमीने के बारे में भी कोई खबर नहीं मिल रही, और अगर वो ये अंडे की तलाश में है तो। इतने में चेओल हो लाल बालों वाले बंदे को देखकर पूछता है, चेओल हो क्या बे तू ड्रैगन है क्या? चेओल हो की बात सुनकर लाल बालों वाला बंदा एकदम चौंक जाता है। चेओल हो आगे बढ़ते हुए, अरे वाह, इस दुनिया में ड्रैगन भी हैं, ये तो कमाल की बात है, मुझे थोड़ा शक तो था ही। चेओल हो की बातें सुनकर लाल बालों वाले बंदे की बॉडी से थोड़ी थोड़ी आग निकलने लगती है, फिर उसके शरीर से और भी ज्यादा आग निकलने लगती है, और लाल बालों वाला बंदा चेओल हो से कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे मेरी पहचान कैसे पता चली? चेओल हो शांत भाव से, अबे तेरी आग से मेरे घर की छत जल गई है। लाल बालों वाला बंदा गुस्से में जवाब दे, इंसान मेरे सवाल का जवाब दे। चेओल हो लाल बालों वाले बंदे को समझाते हुए, देख भाई, मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं है, मेरे पास एक जादुई चीज है जिसका नाम है डिटेक्टिव आई, बस ड्रैगन्स के बारे में ही मुझे कुछ नहीं दिखता। लाल बालों वाला बंदा, डिटेक्टिव आई, वो ड्रैगन की जादुई चीज तेरे पास क्या कर रही है? चेओल हो मुस्कुराते हुए, ओह तो तू डिटेक्टिव आई को जानता है, फिर तो अपना काम आसान हो जाएगा। रेड ड्रैगन, ये बंदा कोई मामूली रेस्टोरेंट ओनर नहीं है, ड्रैगन सामने होने पर भी इतना शांत कैसे रह सकता है? चनहोल हो, इसे ले लो। अच्छा हुआ मालिक इसे शांत करने आ गया, हालांकि अगर तुम इसे लेने से पहले थोड़ी सफाई कर देते तो मुझे खुशी होती। ये सुनकर रेड ड्रैगन गुस्से में आग बबूला हो जाता है। रेड ड्रैगन, एक मामूली इंसान की इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसे बात करे, हे? और फिर उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। रेड ड्रैगन, ब्लू ड्रैगन के बछड़े का क्या ये कोई हथियार है? चनहोल हो उसकी बात सुनकर कहता है, ये एक चाकू है तो इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं आमतौर पर इसे किचन में इस्तेमाल करता हूँ। रेड ड्रैगन यह सुनकर और हैरान होता है। रेड ड्रैगन और कटिंग बोर्ड से आ रही वो बदबू, ड्रैगन की हड्डी, चनहोल हो सही पकड़े हो। रेड ड्रैगन चनहोल हो की ये बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चिल्लाता है, रेड ड्रैगन, ड्रैगन का हर हिस्सा एक स्केल से लेकर एक मांस के टुकड़े तक बहुत कीमती होता है और तुम उन्हें सिर्फ किचन के औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हो। तुमने सिर्फ किचन के औजारों के लिए मकिन को मार डाला, माफ नहीं किया जाएगा। इतना कहते हुए वो एक हमला तैयार करता है और चिल्लाता है, मर जा तू कीड़ा इंसान। चनहोल हो उसकी ये बात सुनकर सिर्फ मुस्कुराता है, उसे पहले से ही पता था कि वो क्या करेगा। चनहोल हो, खुद के बाद सफाई करना वाकई इतना मुश्किल है क्या? इतने में रेड ड्रैगन अपना हमला चनहोल हो पर कर देता है, पर चनहोल हो अपनी जगह पर शांत खड़ा होता है और मुस्कुराता है। चनहोल हो जैसा कि उम्मीद थी, ड्रैगन से इतना कहकर वो अपनी शक्ति से एक पैन को अपनी ओर खींच लेता है। पैन को पकड़ते हुए वो रेड ड्रैगन से कहता है, पुराने समय से। इतना कहकर वो उसके हमले को एक तरफ फेंक देता है। ये देखकर रेड ड्रैगन चौंक जाता है। इतने में चनहोल हो रेड ड्रैगन की तरफ जाते हुए कहता है, तुम्हें एक सबक सिखाने की जरूरत है, तो सुनो। इतना कहकर वह उसके गाल पर पैन मारता है। रेड ड्रैगन, ओहो, ये आवाज जानी पहचानी लगती है, मैंने इसे पहले कहाँ सुना है। हमें एक तलवार पर हाथ रखे हुए एक योद्धा को दिखाया जाता है
वो बोलता है, मैं डेमन किंग का शिकार करने जा रहा हूँ। चन होल हो आगे कहता है, मुझे कलाकृतियां दो, वो खजाने जिन्हें तुम सब पवित्र वस्तुओं की तरह पूछते हो लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं करते। अगर तुम सहयोग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पीट कर उन्हें जबरदस्ती ले लूंगा। डेमन किंग उसकी बात सुनकर बोला, ये पागल इंसान बकवास कर रहा है। डेमन किंग सच में बहुत बड़ा था, उसके मुकाबले तो चन होल हो बहुत छोटा दिख रहा था। डेमन किंग अपना चेहरा उसके चेहरे के सामने लाकर कहता है, मैं तुरंत। हमें एक लाल सिर वाले योद्धा को दिखाया जाता है जो बोलता है, नहीं पिता, ये मिरो रायकास है। रेड ड्रैगन घबराते हुए कहता है, मैंने उसे 30 साल पहले देखा था और पिता, आप उसके हाथों पूरी तरह से पिटे थे। तभी चन होल हो की नजर उस ड्रैगन पर जाती है। चन होल हो उससे कहता है, एक छोटा सा, मेरा तुमसे कोई काम नहीं है। ये याद करते हुए रेड ड्रैगन अचानक चौंक कर जाग जाता है। चन होल हो कुर्सी पर बैठा हुआ रेड ड्रैगन से कहता है, जाग गए तो चलो बात करते हैं, मैं हमारी सफाई के बारे में बात जारी रखना चाहूंगा। रेड ड्रैगन सिर्फ चन होल हो की तरफ देखता ही रहता है। चन होल हो आगे कहता है, अगर तुम अपनी बनाई हुई गड़बड़ को सुलझा लेते हो तो मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुम अपना सामान लो या नहीं। मुझे व्यक्तिगत कारणों से ड्रैगन पसंद नहीं है। ये सुनकर रेड ड्रैगन चौंक जाता है। चन होल हो आगे रेड ड्रैगन से कहता है, तो अगर तुम नहीं सुनते तो हमें थोड़ी हिंसक बातचीत करनी होगी। रेड ड्रैगन को न चाहते हुए भी काम करना पड़ता है। चन होल हो आगे रेड ड्रैगन से कहता है, चूंकि तुम डिटेक्ट आई के बारे में जानते हो, तुम इस दुनिया के मूल निवासी नहीं हो, है ना? चन होल हो की बात सुनकर रेड ड्रैगन उससे कहता है, मैं एस्पान महाद्वीप पर पैदा हुआ और पला बढ़ा। मैं हाल ही में अचानक खुले एक आयामी दरार के माध्यम से इस दुनिया में आ गिरा। चन होल हो अंडे की तरफ देखता हुआ कहता है, तो एरन और एस्पान महाद्वीप अब जुड़े हुए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि ये राक्षस परिचित लग रहे थे। आगे बोलता है, तुम भी एस्पान से ही आए होंगे, है ना? चन होल हो आगे कहता है, वहां मेरा नाम मिरो रायकास था। चन होल हो रेड ड्रैगन से कहता है, तुम बस खड़े क्यों हो, तुम्हारे हाथ खाली हैं। रेड ड्रैगन बोला, हाँ ये वही था। चन होल हो रेड ड्रैगन से कहता है, ओह यह अब साफ दिख रहा है, तो अपनी चीजें इकट्ठा करो और जाओ। चन होल हो की बात सुनकर रेड ड्रैगन थोड़ी देर कुछ नहीं बोला, फिर कहता है, तुमने डेमन किंग को मारने के बाद मेरे पिता की कलाकृति वापस क्यों नहीं की? चन होल हो भ्रमित होता है और उससे कहता है, तुम्हारे पिता कौन है? रेड ड्रैगन, एक्मॉन रेक्स। चन होल हो आगे रेड ड्रैगन से कहता है, द फ्लेम ड्रैगन रेक्स। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी आभा जानी पहचानी लग रही थी, तुम वो छोटे वाले थे तब। रेड ड्रैगन चन होल हो की बात सुनकर कहता है, हाँ मैं हूं। चन होल हो रेड ड्रैगन से कहता है, इधर आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैंने 30 साल पहले ड्रैगन को मारना छोड़ दिया था। चन होल हो की ये बात सुनकर रेड ड्रैगन घबराते हुए बोला, लेकिन तुमने अभी कुछ पल पहले ही मुझे मारा था। चन होल हो झूठ मत बोलो, हालांकि मुझे इंसानी उम्र का ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम इतने बूढ़े नहीं हुए हो। चन होल हो रेड ड्रैगन से पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? चन होल हो की बात सुनकर रेड ड्रैगन सोचते हुए कहता है, 1, 2, मुझे याद है कि मैं 50 से थोड़ा ऊपर था। रेड ड्रैगन की ये बात सुनकर चन होल हो उससे कहता है, लगभग 50 है ना? तो मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं 60 के करीब हूं, लगभग अपने ह्वांगअप पर। रेड ड्रैगन हैरान होते हुए बोला, क्या तुम एक एल्फ हो? क्या तुम उनकी तरह लंबी उम्र जीते हो? चन होल हो मुस्कुराता हुआ रेड ड्रैगन से बोला, क्या तुम इतने सुंदर हो? चन होल हो की बात पर रेड ड्रैगन शर्मा जाता है और कहता है, वास्तव में नहीं। चन होल हो सोचते हुए रेड ड्रैगन से कहता है, खैर उस समय एक अच्छी पिटाई अवज्ञाकारी ड्रैगन के लिए दवा थी। ये सुनकर रेड ड्रैगन घबरा जाता है। चन होल हो राहत की सांस छोड़ते हुए रेड ड्रैगन से कहता है, मैं हंसा, क्योंकि एक ड्रैगन का इंसान से सावधान रहना मजेदार है। रेड ड्रैगन चन होल हो पर गुस्सा होते हुए बोला, क्या मजेदार है? रेड ड्रैगन चन होल हो से आगे कहता है, ड्रैगन भी जानते हैं कि कब सावधान रहना है। इसके अलावा तुमने मेरे जैसे लोगों को मारा, क्या तुम मुझे भी मारने वाले हो? आगे चन होल हो रेड ड्रैगन से कहता है, मुझे लगता है कि कोई गलत फहमी है, मुझे वो चाकू और कटिंग बोर्ड तोहफे में मिले थे। मैंने ड्रैगन को पीटा जरूर था, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं मारा। आगे चन होल हो कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे पिता की कलाकृति डेमन किंग के साथ मेरी लड़ाई के दौरान टूट गई थी, इसलिए अगर मैं इसे वापस करना चाहता भी तो भी नहीं कर पाता। रेड हुए चन होल हो की बात ध्यान से सुन रहा था। चन होल हो आगे अपनी बात को बोला, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन वह एक आवश्यक कलाकृति थी, हालांकि मुझे ठीक से याद नहीं कि वह क्या थी। सीन बदलता है और थोड़ी देर के बाद दारू और चखना टेबल पर होता है। चन होल हो रेड ड्रैगन से कहता है, लगता है हमें बहुत कुछ बात करनी है, क्या तुम शराब पीना जानते हो? चन होल हो की ये बात सुनकर रेड ड्रैगन बोला, तुम बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक मामूली इंसान के साथ पीऊंगा? इतना कहकर वह नशे में बेहोश हो जाता है और नशे में आगे बोलता है, तुम एक ड्रैगन के साथ पीने वाले पहले इंसान होगे, तुम्हें गर्व होना चाहिए। चन होल हो भी एक पैन पीता हुआ कहता है, मुझे एक और पहला इंसान का खिताब मिल गया है। चन होल हो रेड ड्रैगन से पूछता है, क्या तुमने वो अंडा दिया? ड्रैगन के रूप में इतने कम उम्र के होने पर भी तुम काफी प्रभावशाली हो। रेड हुरुश अपनी भूमिका चन होल हो से कहता है, मैं नर हूं, नर अंडे नहीं दे सकते, वो अंडा मेरा छोटा भाई। आगे वो कहता है, मुझे लगा था कि ड्रैगन हर्माफ्रोडाइट होते हैं। छोटा भाई, कुछ समय पहले हमारे ड्रैगन लेयर में एक डायमेंशनल रिफ्ट खुली थी, मेरे माता पिता बाहर गए हुए थे।
रेड ड्रैगन की बात सुनकर चनोल हो रेड ड्रैगन को कहता है तो तू एक डायमेंशनल आवारा बन गया। तू इस दुनिया में कितने टाइम से है? रेड ड्रैगन चनोल हो की बात सुनकर नशे की हालत में बोला टिल्ड लगभग आधा साल। चनोल हो रेड ड्रैगन की बात सुनकर बोला ये वैसा ही है जब मैं यहाँ धरती पर वापस आया था। रेड ड्रैगन चनोल हो को कहता है क्या मैंने सुना था कि तू डेमन किंग को मारने के बाद लापता हो गया था, तू तुरंत वापस नहीं आया? चनोल हो बोला मुझे वहां कुछ काम थे तो मुझे उन्हें निपटाने में थोड़ा टाइम लगा। रेड ड्रैगन टेबल पर सर रखता हुआ चएन-ओ लाहो को कहता है मुझे पता है ये इंटरेस्टिंग है टिल्ड। चनोल हो कहता है क्या है? रेड ड्रैगन बोला दुनिया को बचाने के बाद गायब होकर दूसरे आयाम में फिर से प्रकट होने के बाद तू इस बेकार रेस्टोरेंट में क्यों छिपा है? आगे वो कहता है तेरे जैसा मॉन्स्टर तो आसानी से दुनिया पर कब्जा कर सकता है, मॉन्स्टर भी यहाँ पागल हुए घूम रहे हैं, क्या तू नहीं चाहता कि दुनिया तेरे हाथों में हो? चनोल हो रेड ड्रैगन को कहता है तू ऐसा क्यों सोचता है? रेड ड्रैगन गुस्से में दांत पीसता हुआ कहता है इंसान हमेशा ऐसे ही होते हैं, पावर, वॉर, लालच। जब तूने डेमन किंग को हराकर दुनिया को बचाया तो क्या इंसान एक दूसरे से लड़ना शुरू नहीं करते? चनोल हो ड्यूक गिलास से खेलता हुआ कहता है तेरी बात सही है पर मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बोर हो गया हूं इन सब से। रेड ड्रैगन चनोल हो की तरफ देखते हुए बोला मैं एक इंसान की बातों पर विश्वास नहीं करता। चनोल हो रेड ड्रैगन को कहता है कम से कम अपने इकलौते छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। रेड ड्रैगन ब्लू एग को सीने से लगाते हुए कहता है हाँ टिल्ड, मेरा भाई टिल्ड कितना प्यारा है। इतना कहते हुए वो गिरता हुआ आगे कहता है मैंने तुम्हें इसका ख्याल रखने को कहा था। सीन बदलता है और हमें थोड़ी देर के बाद चनोल हो को दिखाया जाता है। चनोल हो अपनी हल्की आंखें खोलता है और अपने सामने दो भारी भारी आंखों को देखता है और कहता है ये क्या है? इतना कहने के साथ अपनी पूरी आंखें खोलता है और अपने सामने बैठे रेड ड्रैगन को मुस्कुराता हुआ देखता है और अपने सामने एक छोटा सा ब्लू ड्रैगन को देखता है और कहता है ये कौन है? चनोल हो की बात सुनकर रेड ड्रैगन कहता है ये मेरा सिबलिंग पैदा हो गया। चनोल हो रेड ड्रैगन की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। रेड ड्रैगन चनोल हो को बताता है कि अंडा फूट गया और एक बेबी ड्रैगन पैदा हुआ। चनोल हो रेड ड्रैगन को पूछता है कि तुम लोग इसे आमतौर पर क्या कहते हो? बेबी ड्रैगनों को यही नहीं कहते? रेड ड्रैगन कहता है कि हैचलिंग, मैं नाम सोच रहा हूँ। चनोल हो ब्लू ड्रैगन के बेबी को पकड़ते हुए कहता है कि ये नर है या मादा? रेड ड्रैगन गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरा सिबलिंग मादा है और उसे जानवर की तरह ट्रीट मत करो। चनोल हो ब्लू ड्रैगन को सहलाता हुआ कहता है कि ये बाजरे जैसा लग रहा है पर इसके पहले से ही कुछ दांत हैं। ड्रैगन सर्वाहारी होते हैं क्या? इतना कह के वो रेड ड्रैगन की तरफ देखता है। रेड ड्रैगन खुश होता हुआ कहता है ये मेरी बहन है, क्यूट है ना, ये सबसे क्यूट है। चनोल हो भी उसका चेहरा सहलाता हुआ कहता है हाँ तू सही बात बोल रहा है। चनोल हो आगे रेड ड्रैगन से कहता है कि अब तू इस हैचलिंग को कहाँ ले जाएगा? रेड ड्रैगन चनोल हो की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता है। चनोल हो रेड ड्रैगन को कुछ नहीं बोलते देख मुस्कुराता हुआ कहता है कि अगर तेरे पास कोई जगह है जाने के लिए तो जाने से पहले खा ले। तो नरेटर हवा क्या चली यार, एकदम सूनी सूनी थी। शैतानी लोग थे, तूफान के साथ ही आगे बढ़ रहे थे। जब हवा चलती थी तो खून की तेज बदबू आती थी। एक शख्स, वो आखिरी जाम जो हमने पिया था, मीरो मुस्कुराता हुआ आगे कहता है और खून की बदबू, मैं जिंदा हूं। इतना कहते ही सीन बदल जाता है। हमें एक रैपिड ग्रोथ हैमबर्गर स्टेक दिखाया जाता है। चियोल हो ब्लू ड्रैगन का मुंह साफ करते हुए रेड ड्रैगन को कहता है तू घर जा रहा है क्या अब? रेड ड्रैगन चियोल हो की बात सुनकर थोड़ा हकलाते हुए कहता है हाँ, एक खाने का कितना हुआ? चियोल हो रेड ड्रैगन की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है $10, पर तू बिना पैसे दिए भी जा सकता है, क्या बात है? रेड ड्रैगन चियोल हो को कहता है तुम रुकने का इंतजाम भी करते हो क्या? चियोल हो रेड ड्रैगन की बात सुनकर एक नॉर्मल चेहरा बनाते हुए कहता है नहीं, मैं नहीं करता। चियोल हो आगे मन में सोचता है मैं समझा, दूसरी दुनिया में फेंक दिए जाना, अकेलापन तो होगा ही। मैंने तो सोचा था ड्रैगन लोग बड़े अकड़ू होते हैं, खुद को बहुत कुछ समझते हैं। एक ड्रैगन अकेला महसूस कर रहा है, अगर स्पेन कॉन्टिनेंट के स्कॉलर्स को ये पता चलता तो वो सैकड़ों पेपर छाप देते। चियोल हो इतना सोच ही रहा था, इतने में रेड ड्रैगन टेबल पर एक मैजिक स्टोन रखता हुआ कहता है मैं तुम्हें ये दूंगा। आगे कहता है ये एक ग्रेड 4 मैजिक स्टोन है, मुझे पता है इसकी इस दुनिया में भी कीमत है। चियोल हो रेड ड्रैगन की बात सुनकर अपने हाथों से अपनी हंसी को रोकने लगता है। ये देखकर रेड ड्रैगन शर्माते हुए उसे कहता है तू हंस क्यों रहा है? इतने में ब्लू ड्रैगन बड़ी मासूमियत से चियोल हो की तरफ देखता है। चियोल हो उसे कहता है अभी भी भूख लगी है? इतना कहकर उसे खाना खिलाते हुए आगे कहता है खैर, इस छोटे वाले के साथ धरती पर रहने की कोशिश करना, एक ड्रैगन के लिए भी ये मुश्किल होगा। और चियोल हो आगे कहता है मुझे लगता है मुझे दूसरी दुनिया की थोड़ी याद आती है मीरो। आगे कहता है मैं शायद उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूं। इतना सोचते हुए चियोल हो रेड ड्रैगन को कहता है कुछ दिन रुक जा, पर तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चियोल हो की ये बात सुनकर रेड ड्रैगन खुश हो जाता है। आगे उसे कहता है किसी के साथ राज बांटना, मुझे लगता है इससे जिंदगी में थोड़ी खुशी आती है। रेड ड्रैगन चियोल हो की बात सुनकर कहता है फिर भी मैं ऐसे ही आप पर निर्भर नहीं रह सकता, आपने मुझे खाना भी दिया। और चियोल हो उसकी बात ध्यान से सुन रहा था।
इतने में चियोल हो हवा में उंगली चलाता हुआ कहता है, ठीक है, मैं इसे अभी के लिए रखूंगा। चियोल हो के उंगली चलाने के कारण स्पेस कट जाता है। ये देखकर तो रेड ड्रैगन चौंक जाता है। उस कट में से एक अमर गोबलिन जिसका नाम कासिम है, वो आता हुआ चियोल हो के सामने झुकता हुआ कहता है, नमस्कार दुनिया के राजा, आपको सबस्पेस में आए बहुत समय हो गया। रेड ड्रैगन कहता है, एक गोबलिन? चियोल हो कहता है, बहुत समय हो गया कासिम, और मैंने तुझसे कहा था मुझे वो मत बुला। एक गोबलिन जो हमेशा जिंदा रहता है, वो मेरे सबस्पेस में चीजें संभालता है। गोबलिन कहता है, मेरी माफी, अब आप बस आम कॉन्ग चियोल हो हैं, तो यहाँ क्या काम है? चियोल हो पूछता है, हमारे सबस्पेस में कितने मैजिक स्टोन हैं? गोबलिन दिखाते हुए कहता है, बीच पर रेत के कणों जितने। आगे कहता है, पर अगर हम ऊंचे ग्रेड की बात करें तो करीब 5 टॉप ग्रेड मैजिक स्टोन और 129 हाई ग्रेड वाले हैं। ये सब देखकर रेड ड्रैगन का सर चकरा जाता है। चियोल हो गोबलिन को मैजिक स्टोन देता हुआ कहता है, समझा, इसे भी जोड़ ले। गोबलिन कहता है, एक और रेत का कण जुड़ गया। आगे चियोल हो गोबलिन से कहता है, ट्रांसमिशन खत्म कर रहा हूं माइनस। ओह रुक, मुझे उसे बाहर निकालना चाहिए। गोबलिन चियोल हो की बात ध्यान से सुन रहा था, फिर आगे कहता है, हाँ ये रहा। उनकी ये सारी बात सुन सुनकर रेड ड्रैगन सदमे में जाता हुआ अपने मन में कहता है, अगर ये टॉप ग्रेड है तो इस दुनिया में ये रोआंग आई है और मैजिक स्टोन ऐसे ही रेत की तरह घूमते रहते हैं। चियोल हो गोबलिन की बात सुनकर कहता है, ठीक है। गोबलिन वापस जाता हुआ चियोल हो को कहता है, तो अगली बार मिलते हैं, दुनिया के राजा नहीं। चियोल हो गोबलिन की बात ध्यान से सुन रहा था। गोबलिन आगे कहता है, आम कांग चियोल हो। इतना कहते हुए चला जाता है। चियोल हो रेड ड्रैगन को कहता है, ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि तू मेरे कुछ काम में मदद करे। इतना कहने के साथ सीन यहाँ से बदल जाता है। हमें सोते हुए ब्लू ड्रैगन को दिखाया जाता है। इतने में खिड़की के बाहर जोरदार धमाका होता है। बाहर चियोल हो रेड ड्रैगन को बताता है, सीरियसली मैंने तुझसे पहले ही बोला था, अगर तू अपनी सांस यूं ही कहीं भी छोड़ेगा तो सब जल जाएगा। तुझे आग को ठीक से काबू करना पड़ेगा, एकदम सटीक। रेड ड्रैगन कहता है, समझा। चियोल हो रेड ड्रैगन को कहता है, ओके, फिर से ट्राई करते हैं, शुरू कर। इतना कहते हुए आग का इस्तेमाल करता है और अताहो ब्रेथ ग्रिल को बना देता है। रेड ड्रैगन, हे चियोल हो, ये ठीक रहेगा। रेड ड्रैगन कहता है, वो रैपियर जो तुमने सबस्पेस से पहले निकाला था वो कोई आम हथियार नहीं है ना? चियोल हो कहता है, शायद नहीं। रेड ड्रैगन कहता है, वो क्या था? मुझे लगता है उसे रेकाफेल शाफ्ट कहते थे। ड्वार्फ कारीगर रेकाफेल की बनाई हुई मास्टरपीस, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम, एक दिव्य हथियार। इस दुनिया में इससे बड़ा कुछ नहीं मिलेगा। आगे चियोल हो को कहता है, तुम बेशकीमती खजानों को बेकार कुकिंग के लिए क्यों इस्तेमाल करते रहते हो? ऐसे हथियार का ये काम नहीं है। चियोल हो आगे जाता हुआ कहता है, क्या ये उन्हें ड्रैगन की तरह इकट्ठा करके कभी इस्तेमाल न करने से बेहतर नहीं है? रेड ड्रैगन उसकी बात सुनकर कहता है, सही बात है, सही बात है। सीरियसली ये तो बिल्कुल ड्रैगन जैसा नहीं है। इतने में बाहर से कोई कहता है, हेलो बॉस। एसोसिएशन का बंदा चियोल हो को सलाम करता हुआ कहता है, बस पेट्रोलिंग करते हुए इधर आ गया था। इतना कहने के साथ सीन यहाँ से बदल जाता है और हमें कुछ बर्तनों को दिखाया जाता है। एसोसिएशन का बंदा खाना खाते हुए कहता है, आज भी क्या गजब की खुशबू आ रही है। आगे चियोल हो को कहता है, लगता है तुमने नया स्टाफ रखा है? चियोल हो उसकी बात सुनकर कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही। हमें बर्तन साफ करते हुए रेड ड्रैगन को दिखाया जाता है। एसोसिएशन का बंदा खाना खाते हुए आगे चियोल हो को बताता है, ओह हाँ, और भी जरूरी बात, सिंचोन और सियोडेमुन के बीच अंडरग्राउंड रास्ते में एक नया डंगोन आ गया है। सियोडेमुन भी इसके लिए अवेकेंड लोगों को भर्ती कर रहा है। चियोल हो उसकी बात सुनकर कहता है, क्या ऐसा है? एक डंगोन बन रहा है? हमें डंगोन के बारे में बताया जाता है। डंगोन ये बेसिकली वो जगह होती हैं जो मॉन्स्टर्स को पैदा करती हैं, और ये एक तरह के गेट का काम करती हैं जो दूसरी डायमेंशन से प्राणियों को बुलाती हैं जहां डायमेंशनल दरारें बन गई हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था और खान के केस को देखते हुए ये पक्का लगता है। चियोल हो एसोसिएशन के बंदे से पूछता है, डिफिकल्टी के बारे में कुछ पता चला? एसोसिएशन का बंदा चियोल हो को कहता है, हमारा अंदाजा है कि ये करीब ग्रेड 5 का होगा। आगे कहता है, तो सियोडेमुन में मिस्टर किम सांगहू और टीम जेनकाकू को भेजा जाएगा और सिंचोन में मिस चायोन एक टीम को लीड करेंगी। चियोल हो उसकी बात काटता हुआ पूछता है, चायोन? एसोसिएशन का बंदा चियोल हो बताता है, अगर सियोडेमुन को स्पीयर मेज बचाता है तो सिंचोन को आइस विच गार्ड करती है। और आगे कहता है, बस एहतियात के तौर पर वे एक बैकअप टीम भी बना रहे हैं, इसलिए आज प्लाजा जॉब सीकर से भरा हुआ था। ये देखकर हर बार दुख होता है। आजकल इतने सारे अवेकेंड लोग हैं कि सिर्फ बेस्ट को ही चुना जाता है। और आगे कहता है, ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी दिहाड़ी मजदूरों की साइट को देख रहे हों। तुम्हें पता है उनमें से ज्यादातर के शायद परिवार भी होंगे। कभी कभी मुझे तो एक स्टेबल जॉब वाले अनअवेकेंड पर्सन होने पर भी खुद को लकी फील होता है। इतना कहने के साथ सीन यहाँ से बदल जाता है। हमें शाम को दिखाया जाता है। रेड ड्रैगन कहता है, वाह देखो टाइम क्या हो गया। रेड ड्रैगन आगे कहता है, खाने के लिए हमेशा की तरह थैंक्स। जो अताहो रोस्ट मैंने ग्रिल किया है उसे बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। चियोल हो रेड ड्रैगन की बात सुनता हुआ कहता है, ऐसा लगता है। पैसे को देखता हुआ कहता है, शायद मुझे और अताहो मीट खरीदना चाहिए। इतना कहने के साथ सीन यहाँ से बदल जाता है। हमें चियोल हो को मीट खरीदते हुए दिखाया जाता है।
वो मीट बेचने वाले को कहता है 10 गुन अताहो सरलॉइन प्लीज। मीट बेचने वाला कहता है श्योर, क्या आप इसे स्लाइस करवाना चाहेंगे? चियोल हो उसे कहता है होल प्लीज। पीछे से कोई कहता है जो लोग रेड ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज यहाँ सिंगल लाइन में लग जाएं। चियोल हो उस पर्सन को देखता हुआ कहता है वो बंदा जाना पहचाना लग रहा है, कौन था यार वो? आगे कहता है आहा स्पीयर मेज किम सांगहू सपोजिडली एक ग्रेड 2 अवेकेंड। तो यहीं पर वो रेड रिक्रूटमेंट हो रही है जिसके बारे में मैंने पहले सुना था। और आगे कहता है आजकल डंगॉन असॉल्ट ग्रुप्स को रेड पार्टीज कहते हैं, ये पुराने गेम सिस्टम्स जैसा ही है। आगे कहता है मैं भी बहुत पहले गेम खेलता था, उसने मुझे ये सब काफी जल्दी समझने में हेल्प की। आगे कहता है दुनिया जब फैंटेसी गेम जैसी हो रही है तो पुराने टर्म्स नेचुरली आगे बढ़ गए और यही एकमात्र समानता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जहां टैंक्स और हीलर्स को नोबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, डीपीएस रोल्स हमेशा ओवर सैचुरेटेड होते हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि डीपीएस क्लासेस में ज्यादा वैरायटी है। बहुत से लोग डीपीएस के रूप में अवेकेंड हुए। एक पर्सन अपने सामने वाले पर्सन को कहता है क्या कोई ओपन डीपीएस स्पॉट है? मेरे पास स्ट्रेंथ की कमी नहीं है प्लीज। सामने वाला पर्सन उसे कहता है सॉरी हमें अभी हीलर्स की कमी है। चियोल हो आगे कहता है आखिर में जब तक आपकी ऑफेंसिव एबिलिटीज कमाल की नहीं है आपको काम ढूंढने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। एसोसिएशन के बंदे की बात याद करता है, उनमें से ज्यादातर के शायद परिवार भी होंगे। चियोल हो कहता है सच में? चियोल हो यहाँ से जाता हुआ कहता है चोई जेवू ही इज अ गुड गाय, मैं बस चाहता हूँ कि वो थोड़ा ज्यादा अपनी फिक्र करे। पीछे जाते हुए एक पर्सन को दिखाया जाता है जो अपना वॉलेट खोलता हुआ देखता है कि उसमें कुछ नहीं होता है। ये देखकर आगे चला जाता है। ये दिखाने के साथ सीन यहाँ से चेंज होते हैं। हमें चियोल हो को दिखाया जाता है, वो अपना बैग रखते हुए दिखाया जाता है। फिर किचन में जाता है और कहता है खान क्या वो पहले अंदर गया था? किचन तो साफ है। चियोल हो इतना कह ही रहा था, इतने में बाहर से एक बंदा आवाज देता है। चियोल हो उसकी आवाज सुनकर पीछे की तरफ देखता है। वो बंदा आगे कहता है तुम अभी भी खुले हो क्या? चियोल हो उसे बिठाता है। वो बंदा कहता है आह थैंक यू, और आगे कहता है क्या तुम रेमन भी सर्व करते हो? अगर नहीं करते तो सॉरी। चियोल हो उसे कहता है इट्स फाइन, बस एक मोमेंट दो। चियोल हो कितना अनयूजुअल है। खैर रेमन का एक सस्ता मील सब्स्टिट्यूट होना पिछले 30 सालों में सच में नहीं बदला है। आगे कहता है कीमत बढ़ गई है और फ्लेवर भी थोड़ा अलग है अब जब वे गेहूं के नूडल्स के अलावा कुछ और इस्तेमाल करते हैं। वो बंदा पूछता है एक कटोरी रेमन कितने का है? चियोल हो कहता है $2। चियोल हो की ये बात सुन वो बंदा खुश होते हुए कहता है इतना सस्ता, तो क्या मैं 5 कटोरी ऑर्डर कर सकता हूँ? उस बंदे की ये बात सुनकर चियोल हो कहता है 5 कटोरी? क्या तुम ये सब खा पाओगे? वो बंदा कहता है हाँ बिल्कुल, प्लीज मुझे सच में बहुत खुशी होगी। चियोल हो ये क्या है? डिटेक्ट आई। उस बंदे के बारे में बताया जाता है अलाइनमेंट गुड क्लास, गॉड ऑफ फूड क्लास प्रोफिशिएंसी लोएस्ट, एक्विजिशन एबिलिटी हाई। ये देखकर चियोल हो कहता है गॉड ऑफ फूड, मुझे वो एबिलिटी याद है, मेरे एक टीममेट के पास थी। हमें इस एबिलिटी के बारे में बताया जाता है तुम जितना ज्यादा खाते हो उतने ही स्ट्रांग होते जाते हो और इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी का भी असर पड़ता है। तुम काफी फायदा उठा सकते हो, खासकर जब हाई ग्रेड मॉन्स्टर्स का मीट खाते हो। हालांकि ये एबिलिटी शुरुआती स्टेज में बहुत कमजोर होती है। जब तक तुम स्ट्रांग मॉन्स्टर्स का मीट खाकर ग्रो नहीं करते तब तक इसे इस्तेमाल करना मुश्किल होता है और तुम्हें हमेशा भूख लगती है। एक बार जब तुम प्रोफिशिएंसी के एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हो तो ये बेहतर हो जाता है। आगे कहता है लगता है वो आदमी उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा है। इतने में चियोल हो उसे कहता है तुम्हारा रेमन तैयार है, एक्स्ट्रा लार्ज रेमन ग्रिल्ड अताहो मीट की टॉपिंग के साथ। वो बंदा एक निवाला लेता हुआ कहता है ये क्या है? चियोल हो उसे कहता है ये मेरी तरफ से है। वो बंदा कहता है सच में? चियोल हो कहता है अच्छे लोगों को हमेशा मुश्किल होती है, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अराजकता के समय में अच्छे लोग सबसे पहले मरते हैं। अगर तुम्हारा अलाइनमेंट अच्छा नहीं होता तो शायद मैं तुम्हें इग्नोर कर देता, भले ही तुम गॉड ऑफ फूड होते। आगे कहता है तुम्हारी एबिलिटी रेटिंग हाई होने से अताहो मीट का अच्छा असर होना चाहिए। अपनी शॉप पर हम दिन के पहले कस्टमर को ट्रीट करते हैं तो वे अगली बार फिर आएंगे। वो बंदा बहुत बहुत शुक्रिया इतना कहते हुए खाने का पहला निवाला खाता है। पहला निवाला खाकर तो वो बहुत खुश हो जाता है और चियोल हो को कहता है मुझे पता ही नहीं था कि मीट इतना स्वादिष्ट और खुशबूदार हो सकता है। चियोल हो से कहता है तुम्हारी जुबान अच्छी है। फिर वो बंदा आगे खाना खाने लगा, फिर वो पूरा पी जाता है। पूरा खाना खा जाने के बाद कहता है वो कमाल था। वो बंदा चियोल हो को कहता है बहुत बहुत शुक्रिया बॉस, आपकी वजह से मुझे खाने का बहुत मजा आया। चियोल हो उसे कहता है कोई बात नहीं, मुझे बस खुशी है कि तुम्हें मजा आया। वो बंदा आगे कहता है वो सच में बहुत स्वादिष्ट था। ओ हाँ पैसे, गैस्प। इतने में उसके सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं। अपना सामान उठाता हुआ कहता है ये एक नेक टाई। आगे चियोल हो को पैसे दिखाता हुआ कहता है सॉरी पैसे इतने गंदे हैं, इतना अच्छा खाना सर्व करने के लिए शुक्रिया। चियोल हो उन पैसों की तरफ देखता हुआ कहता है कोई बात नहीं। वो बंदा बाहर जाता हुआ कहता है मैं अगली बार फिर आऊंगा। चियोल हो उसे जाता हुआ देखकर कहता है कपड़ों पर धूल लगी है और एकदम नई नेक टाई। इतने में रेड ड्रैगन आता हुआ चियोल हो को कहता है तुम कब वापस आए?
आगे कहता है, क्या कोई ऐसा है जिसे वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? मुझे याद है मैंने सोचा था कि उस आदमी की जिंदगी इन अराजक समय में मुश्किल रही होगी, पर मैं जल्दी ही भूल गया। चियोल हो आगे कहता है, हालांकि कुछ समय बाद मैंने उस आदमी को फिर से देखा। इतने में वो बंदा आसमान में एक गेट को देखता है। गेट को दिखाया जाता है। एक बंदा अपने सामने वाली पब्लिक से कहता है, अबे अंदर जाना डेंजरस है, बैरिकेड के अंदर मत घुसना, पीछे हट जाओ। सामने वाला बंदा उसे कहता है, मैं अवेकनर हूं, कुछ कर सकता हूं क्या? वो बंदा उससे पूछता है, तेरी रैंक क्या है? सामने वाला बंदा उसे कहता है, मैं खाने से रिलेटेड कुछ हूं, मेरे पास कोई स्पेशल स्किल्स नहीं है, पर मेरी स्ट्रेंथ है। वो बंदा उसे कहता है, ये कोई ऐसा डंजन नहीं है जहां हम बस एक एवरेज अवेकनर यूज कर सकें, हमारी टीम के बंदे भी चोट खाकर वापस आए हैं, गेट इतना इंटेंस है, तुम बेटर रहेगा कि किसी सेफ जगह चले जाओ। इतने में हमें एक लड़की दिखाई जाती है, वो घायल बंदों को ठीक कर रही थी। इतने में कोई आवाज देता है, मिजिन। ये आवाज सुनकर वो लड़की ध्यान से सामने की तरफ जाती है और वो कहती है, डैड। वो सामने वाला बंदा उस बंदे को धक्का देता हुआ सामने की तरफ जाता है और कहता है, मिजिन। अपने बेटी के पास आता हुआ उसे कहते हैं, तुम यहाँ इतनी खतरनाक जगह क्या कर रही हो? स्कूल का क्या हुआ? उसकी बेटी कहती है, उन्होंने कहा बहुत सारे घायल लोग हैं, तो स्कूल ने ज्यादातर अवेकनर स्टूडेंट्स को सपोर्ट के लिए भेजा। आगे अपने डैड को कहती है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं संभाल लूंगी, आप यहाँ से निकलो जल्दी। उसका डैड कहता है, मुझे चिंता हो रही है यार। डैड की ये बात सुनकर बेटी डैड को कहती है, चिंता? आपने तो कहा था आपकी एबिलिटी बस खाने के लिए ही अच्छी है। आगे कहती है, आप रोज खाते हो और काम करते हो, खाते हो और काम करते हो और घर भी नहीं आते। क्या आपको सच में लगता है कि घायलों के बीच खुद को खतरे में डालना सही है? आगे कहती है, मैंने कहा था मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैं स्कॉलरशिप के लिए बाहर निकली थी, पर आप ऐसे बीच में आकर मुझे और भी ज्यादा दयनीय दिखा रहे हो। इतना कहते हुए अपने डैड को धक्का देती है। आगे कहती है, बस जाओ और इवैक्यूएट करो। इतने में उसकी नजर नीचे जाती है, नेक टाई। डैड आपके पास तो कोई ठीक का वेपन भी नहीं है। इतना वो कह ही रही थी, इतने में गेट से एक बंदे का पैर बाहर निकलता है। वो बाहर आता है और अपने आसपास देखता है। एक लाल बालों वाली बंदी कहती है, डंजन रेड कंप्लीट, बहुत बढ़िया काम किया सबने। और आगे कहती है, हीलर्स प्लीज यहाँ आओ और घायलों को देखो। उसकी बात सुनकर वो लड़की अपने डैड को छोड़कर उसके पास जाती है, कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ। वो लाल बालों वाली बंदी कहती है, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। ये सब उस लड़की का डैड भी देख रहा था। इसी के साथ सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें नैरेटर बताता है अवेकनर की एबिलिटीज को क्लासिफाई करना। आगे कहता है, अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मास्टर लेवल तक पहुंचने के 5 स्टेज होते हैं। इस दुनिया में, खासकर कोरिया में, अवेकनर की ट्रेनिंग के लिए एक जगह है जिसे सिफर स्कूल कहते हैं, जो रेगुलर स्कूलों की जगह लेता है। आगे कहता है, एक बार जब ट्रेनिंग से पहली अवेकनर क्लास मास्टर हो जाती है तो कोई अपने एनवायरनमेंट और विल के हिसाब से सेकंड क्लास चुन सकता है। अगर कोई 2 क्लास मास्टर कर लेता है तो अवेकनर एसोसिएशन द्वारा उन्हें रैंक 1 या उससे ऊपर माना जाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो नॉर्मल इंसान के लिए मुश्किल होता है। इसलिए अगर कोई किसी बेकार एबिलिटी के साथ जागृत होता है या उसकी ग्रोथ रेट स्लो है तो उनके लिए कुछ ऐसा करना स्वाभाविक है जो उन्हें सूट करता हो। 6ठी क्लास। फाइनल लड़ाई में मैंने अपनी 6ठी क्लास मास्टर कर ली थी। उसके बाद मुझे कोई नई क्लास मिलने का कोई संकेत नहीं दिखा, तो मुझे लगता है यही लिमिट है। इतने में रेड ड्रैगन आता हुआ कहता है, मम्मी मीरो। चेओल हो उसे कहता है, नहीं चेओल हो। रेड ड्रैगन कहता है, हाँ चेओल हो, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। आगे ब्लू ड्रैगन को दिखाता हुआ कहता है, क्यूल अचानक से टॉफी चबाते हुए बोला। क्यूल कोरियन में ऑरेंज। आगे सुसु होता हुआ कहता है, ये इस बच्चे का नाम है, एनीवे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देखो। आगे रेड ड्रैगन छोटे ड्रैगन को कहता है, क्यूल पापा बोलो पापा। रेड ड्रैगन की बात सुनकर क्यूल ब्लू ड्रैगन भी बड़ा सुसु होता हुआ कहता है, पापा। चेओल हो क्यूल को बोलता देख रेड ड्रैगन को कहता है, इसने बात की। रेड उसकी बात सुनकर चेओल हो की तरफ मुस्कुराता हुआ देखता है। क्यूल फिर से पापा पापा कहता है। चेओल हो कहता है, पर नाम बहुत कोरियन नहीं लग रहा। रेड ड्रैगन कहता है, इसने अपना नाम खुद क्यूल रखा और आखिर ये इसी दुनिया में पैदा हुआ है। क्यूल फिर से कहता है, पापा पापा। रेड ड्रैगन चेओल हो को कहता है, सुन रहे हो, ये ड्रैगन मुझे पापा कहता है। चेओल हो कहता है, हाँ मैंने सुना। आगे क्यूल के माथे पर हाथ रखता हुआ कहता है, कहते हैं ड्रैगन एक क्लास को मास्टर करके ही पैदा होते हैं। क्यूल ने कौन सी क्लास मास्टर की? रेड ड्रैगन कहता है, मुझे भी उत्सुकता है, मुझे लगता है हमें उसके थोड़ा और बड़ा होने का इंतजार करना पड़ेगा। इतने में एक बंदा बाहर से आवाज देता है, बॉस। चेओल हो आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है। ये बंदा चेओल हो को पूछता है, क्या मुझे अभी 5 कटोरी रामेन मिल सकते हैं? चेओल हो कहता है, अबे आओ, फिर उसे बैठने को कहता है। रेड ड्रैगन मन में कहता है, मैं एक असली रेस्टोरेंट कैसे चला रहा हूँ। वो बंदा चेओल हो को बताता है, आज मैं देखने गया था कि क्या मैं एक बेकाबू गेट पार्टी में शामिल हो सकता हूँ और मैं अपनी बेटी से टकरा गया। चेओल हो उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। वो बंदा आगे कहता है, उसने कहा कि अगर वो घायलों का इलाज करने में मदद करती है तो उसे स्कॉलरशिप मिल सकती है, पर वो एक खतरनाक जगह है। आगे कहता है, मैं बोल भी नहीं पाया और न ही उसकी मदद कर पाया। उन्होंने मुझे इवैक्यूएट करने को कहा क्योंकि मैं बस एक लेवल 7 अवेकनर हूँ, बेसिकली एक सिविलियन से बेहतर नहीं।
दूसरी ओर मेरी बेटी ने कम उम्र में ही हीलिंग टाइप एबिलिटी जागृत कर ली और उसे 3rd क्लास अवेकनर के रूप में पहचाना गया। वो स्कूल में भी टॉप स्टूडेंट है, तो अवेकनर एसोसिएशन द्वारा उसे शायद बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। आगे कहता है वो वही लड़की है जिसे आपने पिछली बार देखा था। मैं अपनी बेटी की जगह स्कूल गया था क्योंकि उन्होंने कहा था क्लास ऑब्जर्वेशन डे है, ये बस बहुत महंगा है। मैंने सोचा कम से कम उसकी स्कूल में जाने के लिए कुछ तो खरीदना चाहिए और पता चला मैं मुश्किल से एक सिंगल नेकटाई अफोर्ड कर पाया। आगे चेओल हो की तरफ देखता हुआ बोला, एनीवे, मुझे लगता है क्लास ऑब्जर्वेशन में न जाना ही बेहतर है। एक ऐसे पिता का क्या फायदा जो अपनी बेटी को ठीक से ग्रेजुएट भी नहीं करा सकता। इस सिचुएशन में भी मुझे अभी भी भूख लगी है। हा धत तेरी, मैं फूड रिलेटेड अवेकनर जैसा किसी काम का नहीं। चेओल हो उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। वो आगे कहता है पर मुझे अभी भी ऐसे ही खाना पड़ेगा ताकि शायद मैं ऐसी जगह पर डिप्लॉय हो सकूं जहां गेट के एक्सप्लोजन से बिल्डिंग्स गिर गई हों। चेओल हो ये सब सुनकर रेड ड्रैगन को आवाज देता है। रेड ड्रैगन कहता है क्या हुआ। चेओल हो उससे पूछता है क्या होगा अगर मैं तुम्हें मोटा कर दूं। ये सुनकर रेड ड्रैगन घबरा जाता है और कहता है बदमाश, क्या तुम मेरा वजन बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, जैसे कोई प्रीडेटर अपने शिकार के मोटा होने का इंतजार करता है। चेओल हो कहता है बस मजाक कर रहा था। चेओल हो की ये बात सुनकर रेड ड्रैगन कहता है वो क्यूल की शेड स्किन है। रेड हुए ड्रैगन चेओल हो को कहता है तुम उसे ऐसे क्यों घूर रहे हो, मैंने इसे ध्यान से इकट्ठा किया था। चेओल हो सामने की तरफ देखता है। रेड ड्रैगन चिल्लाकर कहता है मैंने उसे ध्यान से इकट्ठा किया था। हमें डैश एक्स्ट्रा लार्ज रामेन डैश दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है ये पिछली बार वाला है। चेओल हो उसे खाना देता हुआ कहता है हमारे पास बहुत सारा बचा हुआ मीट है, प्लीज एंजॉय करो। वो बंदा खाना शुरू करता है। चेओल हो उसे खाना खाते हुए देखता है। वो बंदा खाना खाने के बाद कहता है आज के खाने के लिए शुक्रिया। आगे चेओल हो को कहता है मुझे अपनी भड़ास निकालने देने के लिए शुक्रिया बॉस। चेओल हो उसे कहता है कोई बात नहीं। आगे चेओल हो कुछ सोचता हुआ उस बंदे को कहता है कस्टमर, सच में जिंदगी में ऐसी चीजें बहुत होती हैं जो आसान नहीं होती। हाँ, यह अच्छा होगा अगर कम से कम एक चीज आसान हो, पर फिर भी जो लोग हर दिन मेहनत से अपनी जिंदगी जीते हैं उनके साथ कभी कभी अच्छी चीजें भी होती हैं। आगे कहता है कल भी सरवाइव करने की पूरी कोशिश करना, मैं यही इंतजार करूंगा हमेशा की तरह। आगे मुस्कुराता हुआ कहता है कल भी सरवाइव करने की पूरी कोशिश करना, मैं यही इंतजार करूंगा हमेशा की तरह। रेड ड्रैगन आता हुआ चेओल हो को कहता है कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ। चेओल हो रेड ड्रैगन को कहता है मैंने जितनी मदद कर सकता था की, उसने एक ड्रैगन की शेड स्किन खाई है तो ये काफी हेल्पफुल होनी चाहिए। रेड ड्रैगन चेओल हो से पूछता है उसकी मदद करने की क्या वजह है। चेओल हो उसकी तरफ देखता है। आगे छोटे ड्रैगन के माथे पर हाथ रखता हुआ बोला मेरे पिता की पीठ भी एक बार ऐसी ही थी। रेड ड्रैगन कहता है तो तुम्हारे भी पिता थे क्या। इतने में चेओल हो उसके सर पर मारता है। सीन यहाँ से चेंज होता है। उस बंदे को दिखाया जाता है जो अपने घर आ रहा था। वो अपनी सोती हुई बेटी को देखता है। वो बंदा कहता है नेक टाई, उसने उठा ली। उसकी बेटी कहती है डैड सॉरी। उसका डैड उसके माथे पर हाथ रखता हुआ कहता है कोई बात नहीं, मुझे भी अफसोस है। आगे कहता है मुझे अफसोस है कि मैं दूसरों की तरह नहीं जी पाया। मुझे अफसोस है कि दोस्तों के सामने मैं ऐसा पिता हूं जिससे तुम्हें शर्म आती है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें आरामदायक जिंदगी नहीं दे पाया, पर मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूं। इसी के साथ ये सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा कहता है एक डीलर लास्ट स्पॉट। इतने में ये बंदा भागा हुआ आ रहा था और कहता है इधर, मैं आ गया। ये बंदा कहता है अपनी अवेकनर रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाओ प्लीज। आगे उसका कार्ड देखता हुआ कहता है अरे तुम पिछली बार वाले आदमी नहीं हो क्या, तुम्हारा नाम क्या है। वो बंदा कहता है किम मान हो। ये बंदा कहता है ठीक है, तुम वही आदमी हो, मतलब वो आदमी जो डॉर्मेंट सेक्शन इंसिडेंट के दौरान गिर गया था। वो कहाँ था। ये ओन डंगपो डंजन में। आगे कहता है अगर ऐसा फिर से हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। भले ही वो क्लियर हो गया था पर वो एक रैगिंग गेट था, पर ज़ेनकाकू टीम ने बॉस को संभाल लिया था तो हमें ठीक रहना चाहिए। इस बार अपना बेस्ट देना। ओके, किम कहता है हाँ। हमें एक गेट को दिखाया जाता है। वहां तलवार पकड़े हुए एक बंदा कहता है ठीक है, रिक्रूटमेंट हो गया, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, चलते हैं। सीन चेंज होता है और हमें चेओल हो को दिखाया जाता है। इतने में उसके सामने से बहुत तेज स्पीड में एक कार जाती है। उस कार को जाते हुए चेओल हो देख रहा था। सीन वापस से चेंज होता है। हमें गेट को दिखाया जाता है। इसके अंदर से डार्क ऑरा निकल रहा था। स्पीयर मास्टर कहता है धत तेरी, अभी की सिचुएशन क्या है। उसकी बाजू वाली लड़की कहती है गेट बंद है। आगे कहती है अभी की जानकारी के हिसाब से सुबह रिक्रूट हुई क्लास एस से 7 अवेकनर मेंबर्स वाली माना क्रिस्टल कंपनी की पार्टी ही अंदर घुसी है। वो लड़की अपने डैड को कहती हुई आ रही थी। आगे स्पीयर मास्टर की बाजू वाली लड़की कहती है लगता है एक हिडन बॉस आ गया है। ये सुनकर बाकी सारे बंदे और वो लड़की गेट की तरफ देखते हैं। एक डंजन को दिखाया जाता है। वहां हमें तलवार पकड़े हुए एक बंदा दिखाया जाता है। वो कहता है बिखरना मत, छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को निपटाते हुए बगल वाले बंदे को चेक करते रहना, चलो निकलो। साथ में हमें किम को भी दिखाया जाता है। इतने में एक डायनासोर जैसा मॉन्स्टर किम पर हमला करने के लिए आता है। किम जल्दी से उसके पेट पर मुक्का मारता है। अपने हाथों की तरफ देखता हुआ कहता है क्या राहत है,
अजीब सी एनर्जी भरी हुई है मुझ में। अब तक तो भूख लग जानी चाहिए थी, पर मैं ठीक क्यों हूँ? एक लड़की कहती है, ये क्या है? इतने में डंजन के अंदर एक दरार जिससे पूरी जमीन हिलने लगती है। हमें एक पैर दिखाया जाता है, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाया जाता है। एक बंदा कहता है, धत तेरी, ये तो हिडन बॉस है। किम भी उस मॉन्स्टर को देखता है। ये डंजन के अंदर छिपे हुए एक और बॉस को रेफर करता है। आमतौर पर वे तब दिखते हैं जब एक अतिरिक्त आयामी दरार खुलती है, जो एक बहुत ही रेयर केस था। और जब ऐसा होता है तो मिनियन क्लीनअप स्क्वाड ज्यादातर मर जाता है। आगे किम कहता है, टाइग्रेक्स, बाकी सब बंदे यहाँ से भाग रहे थे। उनमें से एक बंदा कहता है, ये हमारी तरफ आ रहा है, जल्दी करो। इतने में किम की नजर सामने की तरफ जाती है। वो उस मॉन्स्टर में से मैजिक स्टोन को देखता है। देखने में भी ये ग्रेड 8 का है। अगर मैं इसे मार्केट में बेचूं तो एक हफ्ते की कमाई है। अगर बस ये मिल जाए तो मैं मिजिन के लिए पहनने को कुछ अच्छा खरीद सकता हूँ, उसे और टेस्टी खाना भी खिला सकता हूँ। पीछे से एक बंदा किम को कहता है, मिस्टर क्या पागल हो गए हो, जल्दी आओ। लेकिन किम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और मैजिक स्टोन की तरफ जाता हुआ कहता है, अगर बस ये मिल जाए। वो इतना कह ही रहा था, इतने में टाइग्रेक्स उस पर हमला करने के लिए आ जाता है। जोर से किम को टक्कर मारता है। उसकी टक्कर से किम दूर उछल जाता है। अपने मन में कहता है, तो मिजिन का दयनीय कहने का मतलब यही था। आखिर तक भी मैं बेवकूफ़ी कर रहा था। आगे अपनी बेटी की बात याद करता है। मिजिन का स्कूल जाना, उसका अच्छा रिजल्ट लाना, उसका रोना, और मैंने पहली बार मिजिन को गोद में उठाया था। तभी किम को मिजिन की बात याद आती है। डैड, मुझे अफसोस है। इतना याद करके अपनी आंखों को खोल देता है। अपनी जगह पर खड़ा होते हुए आगे कहता है, मैं ऐसे नहीं मर सकता। मैं मिजिन को इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ सकता। आगे टाइग्रेक्स की तरफ देखता हुआ कहता है, मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ मर नहीं सकता। आगे टाइग्रेक्स किम पर हमला करने जाता है। किम कहता है, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं। आगे चिल्लाता हुआ कहता है, मैं अभी मर नहीं सकता। इतना कहकर टाइग्रेक्स पर एक जोरदार पंच मारता है। उसके हाथों में से रेड थंडर ऑरा निकलता है। ये देखकर तो किम भी चौंक जाता है। एक बंदा कहता है, वो रैंक अप। किम अपने आप को देखता है, उसमें से रेड ऑरा निकलता देखता है। आगे कहता है, क्या मैंने हिडन बॉस को रोक दिया? आगे कहता है, जिस मुट्ठी से मैंने टकराया वो दर्द नहीं कर रही, मुझे भूख भी नहीं है। इतने में टाइग्रेक्स वापस किम पर हमला करने आता है। किम कहता है, मेरी जिंदगी में पहली बार। इतना कहने के बाद किम अपने हाथों की मदद से टाइग्रेक्स को रोकता है। टाइग्रेक्स के हमले को रोकने से जमीन में भी दरारें आने लगती हैं। किम थोड़ा पीछे होता हुआ कहता है, मैं टिका हुआ हूँ, मैं ऐसे ही टिका रहूंगा। इतने में एक बंदा आ रहा था। स्पेयर मास्टर आता हुआ कहता है, क्या तुमने इवैक्यूएट कर लिया? हिडन बॉस है वहाँ। आगे कहता है, उस मिस्टर को क्या हुआ? क्या उसने ग्रेड 2 टाइग्रेक्स को अकेले ही रोक दिया? आइस विच कहती है, लगता तो है। स्पेयर मास्टर कहता है, वो कमाल का मिस्टर है। आगे कहता है, मुझे उसका बिजनेस कार्ड ले लेना चाहिए। हमें किम की सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है। ऊपर से ये सब चेओल हो देख रहा था। वो कहता है, शिक्षान एबिलिटी, क्योंकि ये अपोनेंट के अटैक को लेती है और उसे वैसे ही रिफ्लेक्ट करती है, इसे डैमेज डीलर के तौर पर देखना आसान है, पर यह टैंक के ज्यादा करीब है। ये वो है जिसे आप डीपीएस टैंक टाइप की स्पेशल एबिलिटी कहेंगे। आगे कहता है, कोरियन अवेकनर ग्रेड के हिसाब से ये एक अच्छी एबिलिटी है जिसे कम से कम ग्रेड 3 मिल सकता है। प्रॉब्लम ये है कि हर कोई इसे ठीक से जानता नहीं। आगे कहता है, चूंकि ये अच्छे से सुलझ गया है तो क्या मुझे भी वापस जाना चाहिए? इसी के साथ ये सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें छोटे ड्रैगन को दिखाया जाता है। रेडियो में हमें बताया जाता है कि सेओडेमुन डंजन की तीसरी रेड पार्टी में ये ब्रेकिंग न्यूज है कि हिडन डंजन बॉस टाइग्रेक्स हार गया है। आश्चर्यजनक रूप से इस पार्टी में सबसे बड़ी भूमिका ग्रेड 7 अवेकनर मिस्टर किम मानहो ने निभाई। आगे कहता है, बॉस के फाइनल अल्टीमेट स्किल को अकेले झेलते हुए उन्होंने शिक्षान ग्रेड 3 में रैंक अप किया और डंजन कंक्वेस्ट में सबसे बड़े योगदानकर्ता बन गए। हिडन बॉस के आने से उन्हें काफी नुकसान होने वाला था, पर मिस्टर किम मानहो के प्रयासों के कारण। आगे कहता है, तदनुसार अवेकनर एसोसिएशन ने तय किया है कि ग्रेड असेसमेंट गलत लगता है और वे तुरंत सुधार करेंगे, साथ ही एक बड़े इनाम के साथ। चेओल हो छोटा ड्रैगन को उठाता हुआ कहता है, तुम अखबार पढ़ रहे थे? आगे चेओल हो कहता है, तुम इस बीच थोड़े भारी हो गए हो। छोटा ड्रैगन कहता है, पापा पापा। चेओल हो कहता है, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। पर छोटा ड्रैगन बड़ा क्यूट चेहरा बनाता हुआ चेओल हो को देखता है। आगे चेओल हो को कहता है, ये पापा पापा है। चेओल हो भी सांस छोड़ता हुआ कहता है, हे भगवान। रेडियो में आगे बताया जाता है, हम आपको अगली खबर सुनाएंगे। हाल ही में एक छोटे मोटे चोर के रैम्पेंट होने से सेओडेमुनगु में कई व्यापारी सिरदर्द से जूझ रहे हैं। आगे बताते हैं कि चोर को चमकदार चीजों और खाने पीने की चीजों का दीवाना पाया गया है। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन हुई है जहां मार्केट में अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे लो ग्रेड माना क्रिस्टल्स बड़ी मात्रा में गायब हो रहे हैं और जनता में अवेकनर एसोसिएशन के हस्तक्षेप करने की मांग उठ रही है। चेओल हो भी ये सभी बातें सुन रहा था। आगे रेडियो में बताया जाता है, हम सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि कृपया सावधान रहें। चेओल हो कहता है, एक छोटा मोटा चोर जो चमकदार चीजों और खाने पीने की चीजों का दीवाना है। हाँ, छोटा ड्रैगन चेओल हो के लिए पानी लेकर आता है। चेओल हो उसे कहता है, तुम चाहते हो कि मैं इसे पीऊं? पानी? चेओल हो वो पानी पीने ही वाला था। इतने में रेड ड्रैगन उसे रोकता हुआ कहता है, वो पानी मत पीना, कांग चेओल हो। चेओल हो रेड ड्रैगन को पूछता है, तुम सुबह सुबह इतनी अप्रिय ऑरा के साथ क्यों आ रहे हो?
रेड ड्रैगन कहता है उस पानी में बहुत सारे कीटाणु हैं। आगे चेओल हो को कहता है क्यून ने आज एक पिक्चर बुक से वेल्स के बारे में सीखा। चेओल हो उसकी बातें सुन रहा था। आगे रेड ड्रैगन चेओल हो को कहता है एक कुआं वो जगह होती है जहां से पानी निकाला जाता है और उसे पिया जाता है। रेड ड्रैगन की बात सुनकर चेओल हो सीरियस चेहरा बनाता हुआ कहता है हाँ ठीक है। रेड ड्रैगन आगे कहता है और उस बच्चे की आंखों में टॉयलेट और कुआं एक जैसे दिखते थे। इसी के साथ ये सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें किम को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है बॉस ये कद्दूगी मूली का अचार सच में बहुत स्वादिष्ट है। क्या आपने ये बैच हाल ही में बनाया? चेओल हो उसे कहता है मैंने हाल ही में सिंचोन एरिया से कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। इतने में बाहर से कोई बंदा कहता है बॉस हेलो। चेओल हो आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ देखता है। चेओल हो कहता है स्वागत है। एसोसिएशन का बंदा कहता है मैं आज एक साथी के साथ आया हूँ। आगे इसके बारे में बताता है ये कैप्टन गमसांगू है। इतने में कैप्टन की नजर सामने खड़े चेओल हो की तरफ जाती है। चेओल हो को कहता है हेलो मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। चेओल हो मन में कहता है वो आश्चर्यजनक रूप से विनम्र है। इतने में किम उन्हें देखकर खड़ा होते हुए कहता है मैज लांसर निम हेलो। वो भी कहता है हाँ अवेकनर एसोसिएशन। आगे कहता है हाँ हेलो ये एक अच्छी दोपहर है। अगर जॉइंट मीटिंग न होती तो ये सच में एक बहुत अच्छी दोपहर होती। किम भी हाँ कहता है। आगे कहता है हे भगवान आपके बगल वाला आदमी शिक्षण निम है ना? चेओल हो कहता है शिक्षण तुम कह रहे हो? एसोसिएशन का बंदा बताता है ये शिक्षण किम मानहोनिम है जिन्होंने थोड़ी देर पहले सिंचोन टनल रेड बॉस बैटल में अविश्वसनीय प्रदर्शन किया था। बॉस अरे बाप रे उस समय वो कितने कमाल के थे। ये बात दुनिया भर में फैल गई थी। साथ ही चेओल हो कहता है तो यहाँ अगर तुम फेमस हो जाते हो तो तुम्हारे नाम के साथ एक मॉडिफायर लग जाता है। किम चेओल हो को कहता है ये सब आपकी वजह से है बॉस। चेओल हो कहता है बिल्कुल नहीं मैं तो बस आपके रेस्टोरेंट आने का इंतजार कर रहा था। चेओल हो उससे पूछता है क्या आज भी आपको रामेन दूं? किम बैठता हुआ कहता है हाँ मैं वही लूंगा। कैप्टन कहता है मुझे भी अचानक रामेन खाने का मन कर रहा है मैं भी वही लूंगा। चेओल हो कहता है हाँ। आगे उन्हें कहता है रामेन आ गया। किम फटाफट अपना खाना खाने लगा और एक ही झटके में पूरा खाना खा जाता है। ये देखकर कैप्टन चौंक जाता है। किम को कहता है इतना सारा एक साथ आप कमाल है मिस्टर। कैप्टन की ये बात सुनकर किम सुसु हो जाता है। आगे कैप्टन किम को कहता है चूंकि आपने खाना खत्म कर लिया है प्लीज पहले निकल जाओ। आपने कहा आपको आज अपनी बेटी के स्कूल जाना है ना? किम कहता है फिर भी मुझे पहले जाना बुरा लग रहा है। ठीक है काम के बाद अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करना बेहतर है। हमारे केस में हम हमेशा स्टैंड बाय पर रहते हैं तो जब आराम कर सको कर लो। चेओल हो उनकी बातें सुन रहा था। आगे किम कहता है तो मैं पहले चलता हूँ। चेओल हो अखबार पढ़ता हुआ मन में कहता है उन दोनों का रिश्ता इतना बुरा नहीं लगता। तभी चेओल हो की नजर कैप्टन की तरफ जाती है। कहता है बहुत शांति है। कैप्टन ने अपना पूरा खाना खा लिया था और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ सोच रहा हो। कैप्टन अपने मन में याद करता है धत तेरी। आगे सामने वाले बंदे का कॉलर पकड़ते हुए कहता है अबे तुम पागल बदमाश क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आगे कहता है तुम्हें छेड़ने के लिए कुछ और नहीं मिला तो तुमने एक पवित्र जीव को हाथ लगा दिया। हमें पवित्र जीव को मुस्कुराता दिखाया जाता है। वो पवित्र जीव दहाड़ता हुआ फायर और निकाल रहा था। ये सब सोचता हुआ कैप्टन सो जाता है। फिर अचानक जाग जाता है और चेओल हो को कहता है अरे इतनी देर हो गई माफी चाहता हूँ। चेओल हो उसे कहता है नहीं वैसे भी कोई कस्टमर्स नहीं थे। क्या आप एक सिंपल मील लेना चाहेंगे? कैप्टन कहता है कोई बात नहीं मुझे सच में भूख नहीं है ज्यादा जरूरी बात। इतने में रेडियो में बताया जाता है कि हाल ही में बेकाबू हुए छोटे चोर की वजह से बहुत सारे व्यापारियों को दिक्कत हो रही है। चेओल हो कहता है क्या मैं कुछ शराब के लिए पूछ सकता हूँ? कैप्टन कहता है शराब कह रहे हो बढ़िया है। हालांकि हमारे यहाँ सिर्फ सोजू और बियर मिलती है। आगे कहता है सोजू प्लीज। साइड डिश के लिए बॉस आपको जो सही लगे वो सर्व कर दीजिए। चेओल हो कहता है आज मार्केट से जो सामान लाया हूँ उससे क्या बनाऊं? आगे कहता है सशिमी कैसी रहेगी? कैप्टन कहता है सशिमी? चेओल हो कहता है हाँ मुझे कुछ ताजी वाली मिली है बस। सीन चेंज होता है। जैसे ही मॉन्स्टर्स डायमेंशनल रिफ्ट से आते हुए दिखाई दिए मॉन्स्टर्स का युग शुरू हो गया। समुद्र में भी सिचुएशन वैसी ही थी। चेओल हो आगे कहता है जो मछलियां 30 साल पहले धरती पर कॉमन थी वो अब मुश्किल से मिलती हैं और जो मॉन्स्टर्स स्वाद में मिलते जुलते हैं वो पकड़े जा रहे हैं। इसका नाम जर्मन फिश है। एक पूरी बड़ी हुई मछली आराम से 3 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो ये साइज का मतलब ये बच्चा है। आगे मछली को काटते हुए कहता है क्या मैं कहूँ कि इसका स्वाद रफली व्हाइट फ्लैश्ड फिश जैसा होता है? अगर मुझे चुनना पड़े तो रॉक फिश या फ्लाउंडर जैसा होगा। आगे कहता है पहले मुझे सशिमी पसंद नहीं थी क्योंकि ये पैसे की बर्बादी और लग्जरी आइटम लगती थी पर एक बार जब मैंने सशिमी का स्वाद जाना तो अब इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं है। आगे चेओल हो कहता है ये लो नीचे चेओन साचे भी ट्राई करना। कैप्टन एक निवाला लेता हुआ कहता है वाह बहुत टाइम बाद सशिमी खाई है। इतना कह के खाता है। खाते हुए उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो समुद्र में फिश के बीच में हो। आगे कहता है ये साफ है और बहुत हल्की है। चेओन साचे का ताजगी भरा स्वाद धीरे धीरे महसूस होता है और ऐसा लगता है मेरी थकान बस पिघल रही है।
आगे कहता है अगर मैं सशिमी खत्म होने से पहले एक सोजू का शॉट गटक लूं। मजा आ गया। चेओल हो को कहता है अब फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे एक पूरे हफ्ते बाद मैं काम से फ्री हुआ हूँ। चेओल हो उसे कहता है ऐसा है क्या? कैप्टन कहता है हाँ, जो अर्जेंट मैटर था वो सॉल्व हो गया है, तो मुझे लगभग 2 दिन की छुट्टी मिली है। 2 साल में ये मेरी पहली छुट्टी है। हालांकि आधा दिन तो निकल ही गया लगता है। आगे कहता है बस मॉन्स्टर्स से लड़ने के दिन थे। हर एक दिन लगातार लड़ते हुए ईमानदारी से कहूँ तो ये मेंटली बहुत थका देने वाला था। मॉन्स्टर्स डायमेंशनल रिफ्ट से लगातार आते रहते हैं और आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता। आगे कहता है ये एक पर्सनल वेपन है जो ग्रेड 2 या उससे ऊपर के अवेकनर्स को सिफर स्कूल से ग्रेजुएट होने पर मिलता है। इसमें अदमंतियम नाम का एक और यूज होता है, तो ये माना को सोखने में बहुत अच्छा है। आगे स्पीयर को देखता हुआ कहता है जब तक मैं सिफर स्कूल से ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट नहीं हुआ था मुझे बहुत प्राइड था। मैं अपनी एबिलिटीज से दुनिया बचा सकता हूँ। पूरी दुनिया में डरने लायक कुछ नहीं था अगर मेरे पास बस एक स्पीयर होता। पर जब मैं दुनिया में आया तो वो प्राइड गायब हो गया बिना किसी निशान के। क्या मैं कहूँ कि आसमान के ऊपर आसमान है? ये रियलाइज करना कि मेरा अस्तित्व इस विशाल भूमि पर जितना मैंने सोचा था उससे कम सिग्निफिकेंट था। ज्यादा टाइम नहीं लगा। आगे कहता है मुझे सेओडेमुन में असाइन हुए 10 साल हो चुके हैं। मुश्किल है। चेओल हो कहता है हाँ, मैं भी ऐसा ही था। आगे कहता है वो दिन जरूर आता है जब तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम उतने बड़े डीलर नहीं हो जितना तुमने सोचा था। सिर्फ अवेकनर्स के लिए नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में किसी के लिए भी। ऐसे दिनों में थोड़ी सी सोजू कड़वी मुस्कान के साथ पीना सबसे अच्छा है। आगे गिलास में दारू भरता है। चेओल हो कैप्टन को कहता है फिर भी क्या आप सेओडेमुन के गार्जियन नहीं हो? मतलब कोरिया में 5 गार्जियंस में से एक। ये तो बहुत अमेजिंग है। कैप्टन कहता है तुम्हें ऐसा लगता है? आगे गिलास में अपने आप को देखता हुआ कहता है बहुत सारे लोगों की जिंदगियां, उम्मीदें और फ्यूचर मेरे कंधों पर हैं, तो कभी कभी ये बहुत भारी लगता है। इतना कहते हुए ड्रिंक पी जाता है। आगे चेओल हो उससे पूछता है क्या कोई खास यादें हैं जो दिमाग में आ रही हैं? कैप्टन थी बेशक। आगे कहता है क्या आप शायद गुमीहो के बारे में जानते हैं? अब याद आया, उस दिन भी बारिश हो रही थी। कैप्टन कहता है धत तेरी, किस बेवकूफ गधे ने एक सोती हुई गुमीहो को डिस्टर्ब किया? वे कहते हैं कि वो जेंटलमैन था। ग्रेड 2 का बंदा ऐसा क्यों करेगा? आगे कहता है हम अभी वही पता करने जा रहे हैं, है ना? आगे चेओल हो को कहता है गुमीहो जैसी असाधारण रूप से ज्यादा इंटेलिजेंस वाली क्रिएचर्स को आमतौर पर ये ओंगमुल पवित्र जीव कहा जाता है। ये ओंगमुल कई प्रकार के होते हैं और उन्हें आमतौर पर बियॉन्ड ग्रेड के रूप में डिजिग्नेट किया जाता है। इसका मतलब है उन्हें मत छूना, उन्हें अकेला छोड़ देना। आगे कहता है सही वजह पता नहीं है, पर योंगमुल इंसानों के प्रति हॉस्टाइल नहीं होते। पिछले 30 सालों में उन्होंने कोई प्रीएम्प्टिव अटैक नहीं किया और वे चुपचाप रहते हैं, अपनी टेरिटरी ऐसी जगहों पर बनाते हैं जो किसी को नहीं पता। आगे कहता है तो उन्हें ढूंढना आमतौर पर आसान नहीं होता। किसी ने उसे पहले उकसाया उस क्रिएचर को। सामने वाले बंदे के पास जाता हुआ कहता है अबे जेंटलमैन, कमीने, आखिर तुमने किया क्या? उस बंदे को देखता है। ये दोनों बंदे चौंक जाते हैं। कैप्टन कहता है तुम क्यों? द गुमीहो। फायर ऑरा निकलता है। रैंक्स बनाओ, ये एक बियॉन्ड ग्रेड गुमीहो है। कैप्टन कहता है चार्ज टीम आगे बढ़ो, तुम मेरे साथ जा रहे हो। कैप्टन लीड ले रहा है। फायरफॉक्स अटैक रेडी करता है। उसके अटैक के बहुत सारे अटैक बन जाते हैं। सभी की आंखों में दर्द साफ साफ दिख रहा था और सारे बंदों ने अपना वेपन भी छोड़ दिया था। पीछे वाली कहती है कैप्टन ये आ रहा है। आगे शील्ड की मदद से उसके अटैक को रोकती है। आगे अपने हाथों में मंत्रों को बोलती है। उस फायरफॉक्स के कई अटैक के सामने एक एक शील्ड बन जाती है। तभी कैप्टन स्पीयर में ऑरा लाता हुआ फिर उन शील्ड की मदद से वो सारे अटैक रेडी करता हुआ कहता है अब बस चुपचाप नीचे जाओ। फॉक्स के मुंह में अटैक करता है। उसके अटैक से फॉक्स की आंखों में से आंसू आते हैं। ये कैप्टन देखता है। वो अटैक फॉक्स को जोर से लगता है और जोर से एक ब्लास्ट होता है। सीन प्रेजेंट में आता है। कैप्टन आगे चेओल हो को कहता है गुमीहो रेड पूरी रात चली। जब हमने फाइनली उसे काबू कर लिया, उन चीखों के बीच मुझे रोने की आवाज सुनाई दी। फॉक्स को इस हालत में देखता हुआ कहता है एक बच्चा जेंटलमैन द्वारा छोड़ा गया ईगल शिकार करने गया था और उसने एक गुमीहो के बच्चे को पकड़ लिया था। जब माँ थोड़ी देर के लिए घोंसले से बाहर निकली, एक शिकारी की पूरी तरह से नेचुरल इंस्टिंक्ट ने उस नवजात हेल्पलेस गुमीहो के बच्चे को ढूंढ लिया होगा। इतना कह के वापस से एक ड्रिंक पी जाता है और आगे कहता है ये एक गलती रही होगी। वो बंदा सिफर स्कूल में एक प्रोडिजी था। ऐसा बंदा भी गलती करता है। पर आगे चेओल हो की तरफ देखता हुआ बोला हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। चेओल हो कहता है एक बच्चा था। कैप्टन दूसरी तरफ देखता हुआ कहता है हाँ, बदकिस्मती से हमने उसे खत्म कर दिया। चेओल हो कहता है ठीक है, प्रोसेस जो भी हो, जब ऐसा हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। कैप्टन कहता है और इस तरह गुमीहो घटना खत्म हुई। खैर, रेडियो और न्यूज़पेपर ने उसके बारे में बहुत बात की थी 2 साल पहले। चेओल हो कहता है मुझे लगता है ये एक अच्छा चॉइस था। चेओल हो की बात सुनकर कैप्टन हंसता हुआ कहता है हा, ऐसा है क्या? यहाँ से उठता हुआ कहता है मैं बेवजह ज्यादा बोल गया। मैं अजीब तरह से रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, शायद इसलिए कि मैं बहुत टाइम बाद पी रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। आगे कहता है मैं जा रहा हूँ। बिल प्लीज। अरे हाँ, जो सशिमी आपने अभी सर्व की, क्या आप उसकी एक प्लेट पैक कर सकते हैं? पैसे देकर चला जाता है।
हमें रात का सीन दिखाया जाता है। कैप्टन आगे कहता है, निश्चित रूप से। इतना कहता हुआ आगे की तरफ जा रहा था। इतने में याद करता है कि उस बंदे का कॉलर पकड़े हुए कहता है, तू पागल है क्या बे? वो बंदा कहता है, तूने एक ऐसे यौंग मुल से पंगा लिया जिसका बच्चा था, तू पागल हो गया है क्या? आगे वो बंदा कहता है, मुझे अफसोस है, ये एक गलती थी। कैप्टन कहता है, क्या ये कहने से कि ये गलती थी सब सॉल्व हो जाएगा? तेरी वजह से लोग लगभग मरते मरते बचे। अगर ये किसी शहर के बीच में होता, किसी रेजिडेंशियल एरिया में, तू क्या करता तब? ये सब याद करता हुआ आगे की तरफ जाने लगता है। चेओल हो बताता है कि गुमिहो ये एक मॉन्स्टर था जिसे मैंने दूसरी दुनिया अस्फान कॉन्टिनेंट में देखा था। आगे बताता है कि डेमन किंग द्वारा लाए गए मॉन्स्टर्स के विपरीत ये इंसानों के लिए फेवरेबल था, इस हद तक कि पूर्वी कॉन्टिनेंट में एक कहावत भी थी कि गुमिहो द्वारा गार्ड किए गए पहाड़ को पार करने से पहले तुम्हें 3 बार झुकना चाहिए। फिर भी मैंने 2 गुमिहो का शिकार किया था और 2 बार पछताया। ऐसी यादें कभी नहीं भूली जाती। सीन प्रेजेंट में आता है और हमें कैप्टन को जंगल में जाते हुए दिखाया जाता है। कैप्टन थैले में देखता है कि हाँ सब चीजें आई हैं। आगे कहता है, इनविजिबल स्कार बनकर रहता हुआ। आगे कहता है, एक अनसुनी चीख बनकर। इतना कहते हुए सामने की तरफ देखता है कि 3 बड़े बड़े एनर्जी के बोल दिखाई देते हैं। ये मुझे लगातार सोचने पर मजबूर करता है। हमें 3 पूंछ वाले लोमड़ी के बच्चे को आते हुए दिखाया जाता है। कैप्टन उसे देखता हुआ कहता है, मैं इसे मार नहीं पाया। उस वक्त मैं इसे मार नहीं पाया। शायद पिंग गुमिहो की आंखें इतनी बेताब थीं, मुझे नहीं पता, बस मैं इसे मारना नहीं चाहता था। इतना कहकर उसे खाना देता है। आगे देखते हुए कहता है, मैं गार्डियन के तौर पर डिस्क्वालीफाइड हूँ। डिस्क्वालीफाइड। आगे फॉक्स को पूछता है, कितने माना क्रिस्टल चुरा कर खाए कि अभी से 3 पूंछ हो गई? एक न्यूज़ आर्टिकल भी है, पता है? पर फॉक्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और खाना खाने लगती है। आगे कैप्टन फॉक्स को उठाता है। फॉक्स की पूंछ में से रेड ऑरा निकल रहा था। आगे फॉक्स एनर्जी बॉल बनाती है, फिर कैप्टन पर वार करती है, पर कैप्टन पर उसका कुछ असर नहीं होता है। कैप्टन फॉक्स को कहता है, ध्यान से सुन, मैं अब इसे अनदेखा नहीं कर सकता। एसोसिएशन जल्द ही एक्शन लेगी। शहर छोड़ो और कहीं शांत जगह चले जाओ और शांति से रहो। इतना कहकर उसे छोड़ देता है। आगे फॉक्स की आवाज आती है, कुकिंग क्विंग। इस आवाज से कैप्टन परेशान हो जाता है। स्पीयर में ऑरा लाता हुआ फॉक्स को कहता है, जा बदमाश। कैप्टन को गुस्से में देख फॉक्स भी घबरा जाती है। कैप्टन उसकी तरफ देखता है। फॉक्स को जाते हुए देखता हुआ कहता है, जल्दी करो और जाओ। फॉक्स भी कैप्टन की बात मानकर यहाँ से भागने लगती है। तभी फॉक्स की नज़र साइड पर जाती है। फॉक्स खिड़की में देखती है कि छोटा ड्रैगन उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ देख रहा था। फॉक्स खिड़की के पास आकर वो छोटे ड्रैगन को देख रही थी। आगे छोटे ड्रैगन को टच करती है। आगे अपने मन में कहती है, सॉफ्ट इक्वल्स नॉट हार्मफुल इक्वल्स फ्रेंड। वो इतना सोच रही थी, इतने में चेओल हो डोर खोलकर आ रहा था। ये देखकर फॉक्स चौंक जाती है और जल्दी से खिड़की के पीछे छुप जाती है। चेओल हो कहता है, तो तुम ही थी। आगे छोटे ड्रैगन को उठाता हुआ कहता है, तभी तो मुझे पीछे पहाड़ से गुमियों की एनर्जी फील हुई थी। कुछ खाना चाहिए? लगता है तुमने कहीं कुछ खाया है। इतना कहते हुए चेओल हो एनर्जी की मदद से गोब्लिन को बुलाता है। गोब्लिन आता हुआ कहता है, हेलो, अब ऑर्डिनरी कॉन्ग चेओल होने मैं इस बार यहाँ किस लिए आया हूँ? आगे फॉक्स की तरफ देखता हुआ कहता है, ये एक गुमिहो है ना? एक से लो। चेओल हो कहता है, हाँ, बस वहाँ से कोई भी एक माना क्रिस्टल उठा लो। आगे गोब्लिन चेओल हो को माना स्टोन देता हुआ कहता है, हाँ, ये रहा ऑर्डिनरी कांग चेओल होने। चेओल हो फॉक्स की तरफ माना स्टोन फेंकता हुआ कहता है, एक ग्रेड 1 माना क्रिस्टल उसकी ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल होगा। फॉक्स उस माना स्टोन को खाती है। उस माना स्टोन को खाकर फॉक्स की अच्छी खासी ग्रोथ होती है। चेओल हो फॉक्स को कहता है, अब जाओ। चेओल हो की बात मानकर वो यहाँ से चली जाती है। छोटा ड्रैगन उसे जाते हुए देखकर बाय बाय करता है। फॉक्स एक खंभे के टॉप पर बैठकर सोचती है, सॉफ्ट चीजें, नॉट हार्मफुल चीजें। भले ही तुम मुझ पर भाला तानो, मुझे पता है तुम जेंटल हो। फॉक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे कहती है, पर मैं तुम्हें फिर से नहीं देख पाऊंगी, है ना? सीन बदलता है और हमें कैप्टन को जंगल में लेटा हुआ दिखाया जाता है। शहर की रात अब उतनी ब्राइट नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। ये शांत और अंधेरी है। ऐसी जगह पर एक गुमिहो की लौ तेजी से चमकेगी और अलग दिखेगी। आगे कहता है, तो वापस मत आना और अच्छे से रहना। सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है सियोल, योंगसन, कोरियाई अवेकनर एसोसिएशन, अवेकनर रजिस्ट्रेशन, अवेकनिंग स्टेटस कंफर्मेशन, सिविलियन डैमेज प्रिवेंशन, डैमेज रिकवरी, पेट्रोल्स और बाकी कई एक्टिविटीज हम आगे हमें बताया जाता है। 5 ग्रेड 2 अवेकनर्स, आइस विच, मेज लांसर, किम सांगहू, जेंटलमैन, ब्लेड क्वीन और मैजिशियन को गार्डियन के तौर पर अपॉइंट किया जाता है और 3 ग्रेड 1 अवेकनर्स को स्पेशल मिशंस पर भेजा जाता है। ये सब एसोसिएशन द्वारा किया गया। हमें ऐसी एसोसिएशन के हेड, अवेकनर एसोसिएशन प्रेसिडेंट यू जिनसू को दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट पीछे वाली लड़की को कहते हैं, चायोन, गर्मी है। ये लड़की कहती है, गर्मी है इसलिए क्या मैं आपके लिए थोड़ी बर्फ बना दूं? हमें इसके बारे में बताया जाता है। सिंचोन की गार्डियन, आइस विच चायोन। प्रेसिडेंट आगे कहता है, नहीं, गर्मी का मतलब ही गर्मी है। एनीवे, वो मॉन्ड्रेगोरस गायब हो गए है ना? चायोन कहती है, हाँ। हमें मॉन्ड्रेगोरा के बारे में बताया जाता है, एक प्लांट टाइप मॉन्स्टर जो जमीन में दबा हुआ उगता है।
जैसे ही उसे खतरा महसूस होता है वो एक जहर छोड़ता है जिसके लिए एक स्पेशल एंटीडोट चाहिए होता है 1 किलोमीटर के रेडियस में, इसलिए इसे एक मॉन्स्टर के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। आगे कहता है भले ही एंटीडोट हो, अगर इसे हटाने के लिए खोदा जाए तो ये इतना तेज चिल्लाता है कि लो ग्रेड अवेकनर्स या आम लोगों की तुरंत मौत हो सकती है और अपने बीज फैलाता है, इसलिए सावधानी की जरूरत है। चायोन कहती है ऐसे 13 मॉन्ड्रेगोरस पूरी तरह से गायब हो गए हैं, किसी के घुसने का कोई निशान नहीं है। ये एक अजीब घटना है, इस हद तक कि कोई बस यही मान सकता है कि मॉन्ड्रेगोरस खुद ही गायब हो गए। प्रेसिडेंट हंसते हुए कहते हैं जड़ वाली सब्जियों के कब से पैर आ गए कि वो भाग सकें। चायोन कहती है नहीं तो हम बस यही मान सकते हैं कि वो पिघलकर गायब हो गए। प्रेसिडेंट आगे कहता है पहले क्योंकि गर्मी है अंदर चलते हैं, मैं गाबी को बुलाता हूँ तो उसके साथ इस पर डिस्कस करना। चायोन कहती है गाबी, आपका मतलब शैडो कैटली गाबी निम? प्रेसिडेंट उसे कहता है हाँ, वो पिछली रात वापस आई है, वो अभी भी मिशन स्टैंड बाय पर है, तो मैं उसे ये इन्वेस्टिगेट करने का निर्देश दूंगा। चायोन कहती है हाँ शुक्रिया। सीन बदलता है और हमें छोटे ड्रैगन को दिखाया जाता है। छोटा ड्रैगन अभी अभी नीचे जागा है और वो रेड ड्रैगन के बारे में सोचता है। फिर वो चेओल हो की तरफ देखता है, वो चेओल हो को जगाने की कोशिश करता है पर चेओल हो नहीं जागता है। फिर छोटे ड्रैगन को भूख लगती है, छोटा ड्रैगन कुर्सी को फ्रिज के पास लाता है, फिर वो कुर्सी की मदद से फ्रिज का डोर खोलता है। फ्रिज में देखता है कि मूली को देखता हुआ उसे ओल्ड मैन को याद करता है। मूली चिल्लाती है पर छोटा ड्रैगन उसे खाने लगता है, पर इसका स्वाद अच्छा नहीं लगा इसलिए खाना बंद करता है। और थोड़ी देर के बाद हमें चेओल हो और रेड ड्रैगन को दिखाया जाता है। चेओल हो कहता है ये छोटा बदमाश। वो लोग छोटे ड्रैगन को कुर्सी पर आराम से सोते हुए देखते हैं। चेओल हो आगे कहता है जब ये जागेगा तो मुझे इसे डांटना पड़ेगा। रेड ड्रैगन कहता है नहीं यार, क्या इसने ये सब खा लिया? चेओल हो छोटे ड्रैगन को उठाता हुआ कहता है हैरानी की बात है, ऐसा ही लगता है ये छोटा वाला काफी कमाल का है। ज्यादा इंपॉर्टेंटली कान, तुम इन दिनों कहाँ घूम रहे थे? मैंने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा। रेड ड्रैगन चेओल हो को कहता है मैं उन कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था जिनमें डायमेंशनल रिफ्ट्स बनते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हुए जहां डंजन दिखाई दिए हैं। चेओल हो कहता है ओहो काफी मेहनती, कुछ पता चला? रेड ड्रैगन चेओल हो की बात सुनकर कहता है कुछ नहीं, मैंने बस बहुत सारे मॉन्स्टर्स देखे जो आमतौर पर एस्पिन कॉन्टिनेंट में दिखते हैं। चेओल हो कहता है मॉन्स्टर्स? हाँ। आगे कहता है सोचो तो तुम मॉन्स्टर नहीं हो है ना? रेड ड्रैगन उस पर गुस्सा होता हुआ कहता है ड्रैगन एक महान रेस है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें उन चीजों से कंपेयर करने की? आगे चेओल हो कहता है इसका मतलब कम से कम ड्रैगन्स या कुछ और भी बड़ा डायमेंशनल रिफ्ट से आ सकता है, ये सोचकर कि मैंने इसे अनदेखा कर दिया था। आगे कहता है अगर तुम्हें इन्वेस्टिगेट करते हुए कुछ भी अजीब लगे तो मुझे भी बताना। चेओल हो की बात सुनकर रेड ड्रैगन कहता है ठीक है। रेड ड्रैगन आगे चेओल हो को कहता है चेओल हो तुम 6 क्लास मास्टर के लेवल तक पहुंच गए हो, क्या तुम डायमेंशनल रिफ्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते? चेओल हो कहता है मैं नहीं कर सकता, मुझे पता भी नहीं कि उन्हें कौन बनाता है या वो क्यों दिखते हैं। रेड ड्रैगन कहता है तो तुम इस दुनिया में वापस कैसे आए? चेओल हो उसे कहता है ये एक लंबी कहानी है जो डेमन किंग को हराने के बाद भी दशकों तक चली, उस पर बाद में ड्रिंक के साथ बात करेंगे। रेड ड्रैगन कहता है ठीक है। चेओल हो कहता है तो मुझे आज ग्रोसरी शॉपिंग पर जाना है, जब गर्मी की बात आती है तो वो डेफिनेटली वही होना चाहिए। सीन चेंज होता है और हमें सिंचौन के बाहरी इलाके में एक बैरियर को दिखाया जाता है। हमें चायोन को दिखाया जाता है, वो कहती है जैसा एक्सपेक्टेड कोई निशान नहीं है। इतने में हमें बहुत तेजी से जाते हुए शैडो को दिखाया जाता है, पर चायोन बड़े आराम से कहती है उन्होंने मुझे यहाँ आने को कहा था, लेकिन वो पर्सन बहुत तेजी से यहाँ वहाँ जा रही थी। ये देखकर चायोन हाथों में एक अटैक रेडी करती है। इतने में चायोन के गाल को टच करता है। हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो हवा में उड़ रही थी और उसकी बॉडी में से ग्रीन ऑरा निकल रहा था। आगे चायोन को कहती है तो तुम सिंचोन की आई स्विच हो? लड़की कहती है मैंने चारों तरफ देखा पर सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें उसके बारे में बताया जाता है। लेवल 1 अवेकेंड शैडो कैट ली गाबी। चेउन कहती है हेलो मिस शैडो कैट मैं। गाबी कहती है मुझे वो क्यों बुला रही हो? तुम मुझे सिस कह सकती हो, तुम काफी क्यूट हो, क्या तुम नई रुकी हो? चेयोन कहती है हाँ, सिफर स्कूल से मेरा कोड नेम है। गाबी कहती है ठीक है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, कितने साल से ये काम कर रही हो? चेयोन कहती है मुझे अब 10 साल हो गए हैं। गाबी कहती है हो टिल्ड बुरा नहीं है ना बाबा ना। आगे कहती है मैं बैरियर वाले एरिया से गुजरी पर कोई डिस्टर्बेंस का साइन नहीं है, क्या वो सच में लेवल 1 अवेकनर है? आगे कहती है इसके अलावा सिफर स्कूल के हिसाब से इतनी ट्रेन की हुई बंदी को 30 साल पहले का टॉप लेवल एजेंट होना चाहिए था, ये इतनी यंग कैसे दिख सकती है? चेयोन की तरफ हाथ बढ़ाती हुई कहती है मैंने पिछले गार्डियन को कुछ बार देखा है पर तुम नई हो है ना? नाइस टू मीट यू, मैं ली गाबी हूँ। चेयोन भी हाथ मिलाती हुई कहती है मैं चेयोन हूँ। गाबी कहती है ओके। आगे कहती है और सिचुएशन कैसी है? चेयोन उसे कहती है हाँ, जब गेट एक्सप्लोजन इंसिडेंट खत्म हुआ तो 13 मंड्रागोरा गायब हो गए। हमने इस एरिया को क्लियरली सील कर दिया था पर घुसपैठ या किसी लड़ाई के कोई निशान नहीं है। गाबी कहती है हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, तो बैरियर किसने तोड़ा? चेयोन कहती है हमारी टीम के लेवल 4 अवेकनर ने।
गाबी आगे कहती है अगर वो बिना कोई निशान छोड़े लेवल 4 बैरियर तोड़ते हैं तो वो कम से कम लेवल 3 है। चलो पहले डाउनटाउन सियोल के आसपास के मर्सनरीज को ट्रैक करते हैं। सबसे नजदीकी बड़ी मर्सनरी ग्रुप कहाँ है? चेयोन कहती है सियोंडेमुन में टेम्पल मर्सनरी। गाबी कहती है पहले वहीं चलते हैं, मुझे भूख लगी है तो हम खाएंगे भी और हम उस बारात से टकराएंगे जिससे मैं हमेशा लड़ती थी। ओह सही है। उसकी बात चेयोन ध्यान से सुन रही थी। चलो उस बंदे से कहते हैं कि हमें कुछ मीट खरीद दे। हमें कैप्टन को दिखाया जाता है, वो कान खुजाता हुआ कहता है कोई मेरे बारे में बात कर रहा है क्या? सीन चेंज होता है, हमें रेड ड्रैगन छोटे ड्रैगन को किस करते हुए दिखाया जाता है। आगे रेड ड्रैगन छोटे ड्रैगन से प्यार करता हुआ कहता है सो क्यूट सो एडोरेबल। आगे छोटे ड्रैगन को देखता हुआ कहता है ओहो तुम कितनी प्यारी हो, हमारा छोटा क्यूल किसके जैसा है जो इतना क्यूट है। ये सब करते हुए चेयोल हो देख रहा था। आगे रेड ड्रैगन कहता है तुम सच में मेरे जैसी हो। वो इतना कह ही रहा था, इतने में चेयोल हो उसे कहता है शुरू से आखिर तक। रेड ड्रैगन चेयोल हो पर चिल्लाता हुआ कहता है कितना देखा तुमने, धत तेरी। चेयोल हो उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि अपने छोटे भाई बहन से प्यार करने में कुछ गलत है। रेड ड्रैगन भी खांसते खांसते जाने लगा। चेयोल हो रेड ड्रैगन को तरबूज दिखाता हुआ कहता है वो बड़ा बर्तन पानी से भर दो। रेड ड्रैगन तरबूज को देखकर कहता है ओह वो क्या है? चेयोल हो उसे बताता है इसे वाटरमेलन कहते हैं। क्या तुमने एस्पेन कॉन्टिनेंट में कभी नहीं देखा? रेड ड्रैगन कहता है पहली बार देख रहा हूँ। क्या वो लाल वाला हिस्सा मीट है? चेयोल हो आगे कहता है नहीं, मुझे लगा था ये फ्रूट है पर लगता है इसे वेजिटेबल में क्लासिफाई किया गया है। रेड ड्रैगन चिकन दिखाता हुआ कहता है तो ये यहाँ क्या कर रहा है? चेयोल हो इसके बारे में बताता है ये इस दुनिया का एक कॉमन लाइफस्टॉक एनिमल है, इसे चिकन कहते हैं। रेड ड्रैगन गुस्सा होता हुआ चेयोल हो को कहता है छोड़ो यार, मुझे पता है चिकन क्या होता है। चेयोल हो उसे फ्रिज से कुछ निकालता हुआ कहता है वो एस्पेन कॉन्टिनेंट पर भी मौजूद थे, तुम्हें पता है। रेड ड्रैगन चौंकता हुआ कहता है तुम्हें मंड्रागोरा कहाँ से मिला? चेयोल हो उसे कहता है मैं बस टहलने निकला था और मुझे दिखा तो मैंने उठा लिया। रेड ड्रैगन कहता है क्या वो वही नहीं है जिसे यूं ही नहीं उखाड़ना चाहिए? मंड्रागोरा ये लोग गर्मी सोखते हैं और बॉडी को ठंडा करने में मदद करते हैं। इनकी क्रिस्प टेक्सचर और मीठा टेस्ट भी होता है तो ये ठंडी और गर्म दोनों डिशेस के साथ अच्छे लगते हैं। इतना कहते हुए उसे चेयोल हो चाकू की मदद से काट देता है। ये देखकर रेड ड्रैगन थोड़ा घबरा जाता है। आगे चेयोल हो कहता है आज मैं इन चीजों का यूज करके भीषण गर्मी के लिए एकदम सही डिश बनाने का प्लान कर रहा हूँ। रेड ड्रैगन चेयोल हो को कहता है तुम चिकन के अंदर चीजें क्यों भरते रहते हो? तुम आज बहुत अजीब हरकतें कर रहे हो। चेयोल हो रेड ड्रैगन को कहता है ग्लूटिनस राइस, गार्लिक, मंड्रागोरा, ग्रीन ओनियन। इतना कहते हुए उसे पकने रख देता है और आगे कहता है अब बस थोड़ा इंतजार करेंगे और समगेतंग तैयार हो जाएगा। इतने में बाहर से कोई आवाज देता है हेलो सर। अरे वाह, ऐसा कोई रेस्टोरेंट भी था? कैप्टन, चेयोन, गाबी ये तीनों आए थे। आगे चेयोन कहती है हेलो। गाबी कहती है वाह कमाल की खुशबू आ रही है। चेयोल हो भी उन सबको कहता है हेलो वेलकम। रेड ड्रैगन को कोहनी मारता है। रेड ड्रैगन कहता है हेलो। कैप्टन चेयोल हो को कहता है सॉरी सर, हमारे घर में आज बहुत मेहमान हैं। क्या आप यहाँ के एम्प्लॉय हैं? चेयोल हो उसे कहता है रेस्टोरेंट में कस्टमर्स का होना हमेशा अच्छी बात होती है, ये हमारे कुक्स में से एक है। आगे चेयोल हो कहता है हमने अभी अभी कुछ समगेतंग बनाया है, क्या आप लेना चाहेंगे? क्या ये चिकन के साथ है? मुझे चिकन खाए हुए काफी टाइम हो गया। ये बात सुनकर गाबी कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं वेजिटेरियन हूँ। ये बात सुनकर चेयोल हो सोचता हुआ कहता है अगर ऐसा है तो। सीन बदलता है और हमें समगेतंग और मंड्रागोरा किमची कैप्स को दिखाया जाता है। कैप्टन पहले जो मंगाया था वही मंगाता है। चेयोन लेग पीस उठाती हुई कहती है बस थोड़ा सा नमक। इतना कहते हुए खाने लगी। खाते हुए कहती है ये तो बहुत डिलीशियस है। कैप्टन भी खाते हुए कहता है ये किमची क्यूब अब तक का सबसे क्रिस्पी और सबसे रिफ्रेशिंग है जो मैंने खाया है, ये कमाल का है। गाबी चेयोल हो को कहती है लगता है ये सच में बहुत डिलीशियस है। चेयोल हो कहता है मिस आप वेजिटेरियन है ना? गाबी आगे कहती है हाँ बाय एनी चांस, क्या आपको वेजिटेरियन खाना बनाना आता है? चेयोल हो कहता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता पर मेरे पास तरबूज है, क्या आप लेना चाहेंगी? ये सुनकर गाबी भी खुश होते हुए कहती है वाटरमेलन, हाँ प्लीज मुझे वो दे दीजिए। चेयोल हो बनाते हुए कहता है वाटरमेलन एंजॉय करने के कई तरीके हैं, ये बस स्लाइस करके, फ्रोजन या ब्लेंडेड भी टेस्टी होता है। आगे कहता है आज मैं यूजुअल तरीकों से कुछ अलग ट्राई करने का प्लान कर रहा हूँ। पहले केवल वाटरमेलन फ्लैश निकालो और उसे बाइट साइज पीस में काटो। आगे कहता है इसमें दूसरे फ्रूट्स भी डालना अच्छा रहता है, मैं पर्सनली बेरीज या कीवी पसंद करता हूँ तो मैं उन्हें भी काट कर डालता हूँ। आगे वाटरमेलन में आइस डालता हुआ कहता है और फिर स्प्राइट जैसा कोई ड्रिंक डालो। चेयोन कहती है वाह ये तो फ्रूट पंच है। गाबी हैप्पी होती हुई कहती है। चेयोल हो कहता है ओह तुम एक अवेकनर हो। कैप्टन कहता है। चेयोन थोड़ा शर्माते हुए कहती है उफ मुझे वो टाइटल ज्यादा पसंद नहीं, हालांकि मुझे अपने नाम के आगे सम्मानजनक शब्द भी पसंद नहीं, पर विच सिफर स्कूल में हर साल बैटल रॉयल नाम का कुछ होता है। मैं अपोनेंट के ट्रैप में फंस गई और मैंने गलती से अपना अल्टीमेट मूव पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। मैंने कूल रहने की कोशिश की पर वो बस एक बड़ी गलती जैसी लगी। चेयोन कहती है मैंने सच में गड़बड़ कर दी।
चेओल हो कहता है लगता है एक के बाद एक हर तरह के बड़े शॉट्स आ रहे हैं। आगे साइड पर देखता हुआ कहता है इसके अलावा चेओल हो गाबी की तरफ देखता हुआ कहता है सिर्फ उनकी प्रेजेंस से ही ये शख्स गार्डियन या उससे भी ऊंचे लेवल का लगता है। सबसे बढ़कर वो सच में खूबसूरत है। मैंने एस्पैन कॉन्टिनेंट के बाद ऐसा अपीयरेंस पहली बार देखा है। गाबी हैप्पी होती हुई चेओल हो को कहती है खाने के लिए शुक्रिया, वो बेमिसाल रूप से स्टनिंग है। इसी के साथ सबका खाना खत्म हो जाता है। सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है। हमें खाए हुए बर्तनों को दिखाया जाता है। रेड ड्रैगन चेओल हो को कहता है, चेओल हो उसे कहता है येश। रेड ड्रैगन कहता है इंसान होने के लिए बहुत खूबसूरत है, वो तो एक इंसान भी नहीं लगती। चेओल हो उसकी बात सुनकर कहता है सही कहा। आगे चेओल हो गाबी को देखता हुआ कहता है वो एक एल्फ है। हमें गाबी की प्रोफाइल विंडो को दिखाया जाता है। अलाइनमेंट, न्यूट्रल क्लास, घोस्ट गॉड डैश स्टेल्थ क्लास, मास्टरी, मास्टर मीडियम स्किल प्रोफिशिएंसी हाई। रेड ड्रैगन चेओल हो को कहता है भले ही वो सच है, तुम्हें कैसे पता चला? तुम भी इंसान नहीं हो। चेओल हो कहता है मैंने डिटेक्ट आई से कंफर्म किया कि उसके पास घोस्ट गॉड डैश है, एक क्लास जो केवल एल्फ्स के पास हो सकती है। रेड ड्रैगन कहता है पर क्या एल्फ्स के कान नुकीले नहीं होते? क्या तुम्हें लगता है उसने हमें पहचान लिया? चेओल हो कहता है नहीं, उसके पास मैजिक डिटेक्ट करने की एबिलिटी नहीं है। आगे चेओल हो सोचता हुआ कहता है जैसा कि उम्मीद थी, केवल मॉन्स्टर्स ही डायमेंशनल गेट से नहीं आते। हो सकता है दूसरी रेसेस भी हों जो पहले ही अडॉप्ट हो चुकी हैं और ऐसे ही पृथ्वी पर रह रही हैं। आगे कहता है या कोई ऐसा भी हो सकता है जो अपना असली रूप छिपा रहा हो, कुछ और होने का दिखावा कर रहा हो। पर इतने में रेड ड्रैगन को कुछ होता है। चेओल हो रेड ड्रैगन को कहता है मुझे खाने के लिए कुछ यूनिक बनाओ। रेड ड्रैगन कहता है हे मैं किसमें मदद करूं? चेओल हो कहता है चम्मच पकड़ो, अब हम वाटरमेलन जूस बना रहे हैं, चलो इस जिंदगी का थोड़ा और लुत्फ उठाएं। हमें इन तीनों को रेस्टोरेंट के बाहर जाते हुए दिखाया जाता है। चेओन कहती है आखिर में ये बस एक झूठी लीड थी। कैप्टन कहता है अगर वो गड्ढा बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया तो क्या हमें इस पॉसिबिलिटी पर विचार नहीं करना चाहिए कि मंड्रागोरा स्वाभाविक रूप से एक नए इकोलॉजिकल साइकिल के हिस्से के रूप में गायब हो जाते हैं? कैप्टन की बात सुनकर गाबी गुस्सा होती हुई कहती है, कैप्टन कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक बेमतलब का केस है, पर कोई एविडेंस नहीं है ना? कोई विटनेस या विक्टिम नहीं है। छोड़ो यार, कौन बस यूं ही मंड्रागोरा उखाड़ता घूमता है? क्या इसका कोई मतलब भी बनता है? इस कंट्री में कोई भी बिना किसी को नोटिस हुए ये सब नहीं कर सकता, बर्ड्स और रैट्स भी नहीं। चेओन कहती है अगर शैडो कैट जैसी लेवल एक अवेकनर ने भी इन्वेस्टिगेट किया और कुछ नहीं मिला तो जवाब किसी अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में ही होना चाहिए। आगे कहती है इसके अलावा 3 बैरियर और हमारी टीम 1 km रेडियस में मॉनिटर कर रही है, तो कोई चीज हमारे नोटिस किए बिना बाहर निकल ही नहीं सकती। कैप्टन कहता है कौन जाने, हो सकता है किसी ने सब खा लिया हो। आज की रात अजीब सी ठंडी है, भले ही गर्मी है। सीरियसली ये डरावनी बातें बंद करो, ये डेफिनेटली सस्पिशियस है। आगे गाबी कहती है कोई एविडेंस नहीं है और अभी सब शांत है, पर इस शहर में कुछ न कुछ तो चल रहा है। ठीक है, तो मैं ऊपर वालों को रिपोर्ट करूंगी और रिसर्चर्स को सौंप दूंगी। गाबी सांस छोड़ती हुई कहती है टेम्पल मर्सनरीज भी आ गए थे, पर हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई यूजफुल इंटेल नहीं मिला, बस कुछ शॉकिंग न्यूज मिली। कैप्टन कहता है कहते हैं टेम्पल का वो चेओन ताइसुंग रिटायर हो रहा है। सीन चेंज होता है और हमें लाइटर जलाते हुए एक बंदे को दिखाया जाता है। आगे वो कहता है सितारों से भरा रात का आसमान वैसा ही दिखता है जैसा मैंने बहुत पहले अपने होम टाउन में देखा था, पर दुनिया का नज़ारा बिना रुके बदलता रहता है। पेड़ों की जगह अब इमारतें आ गई हैं और जहाँ कभी घास उगती थी वहाँ अब डामर की सड़कें हैं। ये जमीन जो कभी फूलों की खुशबू से भरी रहती थी अब राक्षसों के खून से सना हुआ बस एक युद्ध का मैदान है। तलवार निकालता हुआ आगे कहता है अब मैं थक गया हूँ। आगे सामने वाले बंदों को कहता है सर्वाइवर्स को सेव करो, केस क्लोज्ड। वो बाकी सारे बंदे भी चिल्लाते हुए कहते हैं केस क्लोज्ड।